So, hello everyone. तो सबसे पहले तो मैं सम्राट उपाध्याय का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे द ड्रीमर के इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया फिल्म मेकिंग डायरेक्शन वगैरह के बारे में बात करने में। अभी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बस कुछ लोगों के जुड़ने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सो बेसिकली दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ और मैं हूँ पटना से वैसे। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, मैं पटना से हूँ और फ़िलहाल मुंबई में रह रहा हूँ। और एकेडमिकली मैंने आर्ट कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। फिर मैंने फ़िल्में बनाई, कई सारी शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, एड्स, और कई सारी फिल्मों को हमारा बहुत सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले हैं। कुछ फिल्में आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे ब्रीथ हो गई, टिकोला हो गई। अम, मैं मैंने बहुत सारे फिल्मों में मैंने डीओपी का भी काम किया है। एक फ़ीचर फिल्म हमारी आई थी भोजपुरी की, आपने देखी होगी, भेंट। ऑनलाइन आप जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पे फिल्म अवेलेबल है। अम, और अभी कोविड का सिचुएशन है तो आई एम श्योर आप लोग अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, घर में रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मतलब लेट्स कट द होल थिंग असाइड, फिल्म मेकिंग के बारे में बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली फिल्म मेकिंग इज़ फॉर मी। सी बेसिकली फिल्म मेकिंग को मैं बहुत सिंपल तरीके से अगर पुट करूँ तो इट्स बेसिकली एन ऑडियो विजुअल मीडियम। बहुत सिंपली, मतलब लेट्स नॉट गो वेरी फिलोसफिकल बट सिंपली अ वेरी सिंपल थिंग अगर कहूँ तो इट्स एन ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो एंड विजुअल, तो विजुअल ही नहीं, सिर्फ बहुत लोग मैं नोटिस करता हूँ कि सिर्फ कैमरा रिलेटेड या लुक पे जाते हैं, साउंड को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो साउंड को भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाइए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले फिल्म के लिए आपको राइटिंग की ज़रूरत है, राइट अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट अब क्या होता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं बेसिकली। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पे लाना पड़ेगा। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर फिल्म, व्हाट इज़ द स्टोरी दैट यू वांटेड टू से। अब उस स्टोरी के लिए कैरेक्टर्स होंगे, इंसिडेंट्स होंगे, एक फिल्म का अपना स्टार्टिंग, बिगनिंग जिसको बोलते हैं, मिडिल और एंड होगा। कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते करते आपकी स्टोरी कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर्स पे कैसे काम करें व्हेन यू राइट योर फिल्म। तो एक जैसे आपका कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर की कुछ चीज़ें फिल्म में दिखे जो आप दिखानी चाहती हैं, उसके अदर साइड की भी बातें, मतलब आप अपने लिए प्रिपेयर कर लो कि आप वो आपका जो वो कैरेक्टर है वो कहाँ पे जन्म लिया है, वो उसका एज क्या है अपने लिए। मतलब फिल्म में जो आपको बेहतर लिखने के लिए आपका मदद होगा, अगर वो उसके लिए आपका उसका एज ग्रुप, उसका वो कितनी सैलरी कमाता है, वो उसका ज़ोडिएक साइन क्या है, उसका मतलब क्या कहते हैं, उसने पढ़ाई क्या की है, ये सारी चीज़ आप अपने लिए लिखोगे तो आपको उससे बेहतर कैरेक्टर स्केच मिलेगा। इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्केच। जो आपका कैरेक्टर जब आपके लिए इतना क्लियर होगा तो आपको पता है कि आपकी कहानी में कोई भी सिचुएशन में वो कैरेक्टर रिएक्ट कैसे करेगा।
तो आपके लिए लिखने में ये काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर आपका जो कैरेक्टर है उसका स्केच आप क्लियर तैयार कर लोगे। मतलब इवन ज़ोडिएक साइन मैटर्स, इमेजिन, क्योंकि आपको पता है कि ये ज़ोडिएक के लोग किस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी कैरेक्टर राइटिंग में। फिर उसके बाद हम आते हैं इंसिडेंट्स। तो जब आप अपनी फिल्मों में, मतलब मेन मुद्दा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि एक फिल्म का ये कहानी आपको कहनी है, तो ये कहानी के साथ साथ बीच में बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको जोड़ने पड़ेंगे। वो इंसिडेंट्स में आपके जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स उस इंसिडेंट में कैसे रिएक्ट करेंगे, जब आपका कैरेक्टर स्केच क्लियर होगा तब आपको वो चीज़ लिखने में काफ़ी आसानी होगी। फिर मिडिल में आते हैं हम, एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम दिखाते हैं और वो कैरेक्टर के उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद उस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करते हैं। वो रिजोल्यूशन आपका फिल्म का क्लाइमेक्स होता है बेसिकली। दिस इज़ हाउ यू सिंपली राइट, चाहे कोई भी स्टोरी हो। अगर आप कोई भी स्टोरी देख लें तो स्टोरी में आपके कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिजोल्यूशन होता है और वो कहानी का एंड होता है। तो दिस इज़ द सिंपल वे टू राइट अ स्क्रिप्ट। मतलब लाइव सेशन है तो ज़्यादा पकाऊंगा नहीं हर छोटी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। सम्राट भाई पूछ रहे हैं कि आप अपनी फिल्मों के बारे में बताएं। तो मैंने टिकोला मेरी सबसे पहली फिल्म थी जिसको बहुत जगह पे मतलब बहुत सारे ऑफिशियल सिलेक्शंस और अवार्ड मिले। इट वाज मगही भोजपुरी एंड हिंदी मिक्स, मतलब इट वाज मोस्ट ऑफ अ मगही फिल्म। मतलब पहली फिल्म मैंने मगही फिल्म बनाई थी, बच्चों के ऊपर आधारित है। इट्स अ चिल्ड्रंस फिल्म। टिकोला इज़ द नेम, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, टिकोला शॉर्ट फिल्म यू कैन फाइंड। तो वो उसके बाद फिर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़ फॉर यूनाइटेड नेशन, नेशनल ज्योग्राफिक पे आप जो देखते होंगे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़, वैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ में काम किए हैं। एड फिल्मों में काम किया, बहुत सारे एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्में बनाई, ब्रीद। अभी लॉकडाउन में हमने फ्रॉम फ्यूचर करके एक फ़िल्म बनाया होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव सीन। नहीं तो आप यूट्यूब पे जा कर के फ्रॉम फ्यूचर शॉर्ट फिल्म डाल सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। और बहुत सारे मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मुंबई में किए हैं ऑडियो विजुअल मीडियम के। हाँ, तो हम फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद आता है आपका बेसिकली शूट के लिए राइटिंग के बाद आपका सेकेंड पार्ट आता है शूटिंग। अब शूटिंग में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है बेसिकली। तो शूट पे जाने से पहले सबसे पहले तो आप अपने सारे सीन्स का बहुत अच्छे से ब्लॉकिंग कर ले, लिख ले। मतलब आपका सीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग बिना प्रिपेयर किए, जब बहुत सारे जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको देखता हूँ वो लिखा हुआ बिना प्रिपेयर किए, बिना कुछ प्लान आउट किए शूट पे निकल जाते हैं और शूट पे डिसाइड करते हैं कि कहाँ कैमरा सेट करना है, कहाँ पे कैसे शूट करना है, किस तरीके से ब्लॉकिंग करनी है। तो वो मिस्टेक मत करें। डेफिनेटली आपका फिल्म 30% ऑफ योर फिल्म इज द शूटिंग, बाकी रेस्ट 70% या तो उसके पहले होता है या तो उसके बाद होता है, जिसको बोलते हैं प्री एंड पोस्ट। तो प्री एंड पोस्ट को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो जब शूट हो रहा होता है तो आप सीन्स को बहुत अच्छे से लिख लें। अगर बेहतर हो सके अगर आप एक स्केच बना लें अपने हर सीन्स का, जो आपको क्लियर आइडिया दे आपका सीन कैसे लिखें। अगर आपको नहीं भी अच्छा, आप स्केच आर्टिस्ट नहीं हो तो कम से कम स्टिक फिगर बना सकते हो। स्टिक फिगर माने कि सिंपल सा राउंड सर बना ले, ऐसे करके आपको पता होगा कि एक्सिस जंप जिससे ना हो, आप प्रिपेयर हो कि क्या क्या चीज़ें आपने की जो कि आप आसानी से टिक कर सकते हो कि हाँ ये हो गया, वो आपके लिए बेहतर हो। क्योंकि जब आप शूट कर रहे होते तो बहुत चीज़ों का स्ट्रेस होता है, क्या हुआ, ये नहीं हुआ, वैसे नहीं, तो आप बीच बहुत सारी चीज़ें मिस करने लग जाते हो और फिर आप लास्ट में बस ख़त्म करने के लिए शूट करते हो कि अरे कैसे भी अभी ख़त्म हो जाए, बिकॉज टाइम इज़ गोइंग। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर बहुत अच्छे से करें। एक्सिस जंप बिल्कुल ना करें। मैं बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स को देखता हूँ, कहीं भी शूट करने के कारण जब नहीं पता होता उनका प्रिपरेशन, तो बहुत एक्सिस जंप मैं बता दूं आपको क्या होता है। छोटा सा फिल्म का एक ग्रामर है कि जब मैं और आप जैसे दो कैरेक्टर हैं तो कैमरा हमेशा एक साइड पे ही रहेगा। वो कैमरा जैसे ये दो कैरेक्टर अगर हैं सामने बैठे हैं तो वाइड शॉट में जैसे आप लोग देख रहे हैं ये दो कैरेक्टर आपके, अगर आप कैमरा हैं, ये दो कैरेक्टर हैं, जो कैमरा हमेशा इस साइड पे होगा, जो आप लोग के साइड पे। कैमरा कभी इस साइड पे नहीं आएगा क्योंकि
उसमें कैरेक्टर ऐसे दिखेंगे, मतलब दोनों का एक्सिस चेंज हो गया. सो इट कैन कंफ्यूज, पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड विद द स्पेस कि स्पेस कैसा है, अरे ये कैरेक्टर अभी राइट टू लेफ्ट कैमरे में देख रहा था, अभी लेफ्ट टू राइट कैसे देख रहा है. तो इन केस इफ यू जंप द एक्सिस, शो जंपिंग द एक्सिस लाइक मूविंग कैमरा इनसाइड योर फ्रेम. डोंट जस्ट कट एंड कम दिस साइड. लाइक जैसे इधर अगर कैमरा इस साइड पे, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ऐसे बैठा हूँ और एक कैरेक्टर से बात कर रहा हूँ, तो मैं फ्रेम में इस साइड से इस साइड की ओर देख रहा हूँ, और अगले में अगर मैं कट करता हूँ कैमरे को, अगर आपने इधर मूव कर दिया तो मैं इधर देख रहा हूँ. तो इसलिए हमेशा अगर वाइड भी है तो कैमरा हमेशा यहाँ पे रहेगा, अगर क्लोज भी मैं आता हूँ तो कैमरा हमेशा इसी डायरेक्शन में क्लोज आएगा, ना कि इस डायरेक्शन में क्लोज अप लेंगे आप. तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे शूट करने में. और हमेशा टाइम दे ब्लॉक करने में, मतलब एक सीन्स को, मतलब जल्दीबाजी में कुछ भी ना शूट करें. ये तो बेसिकली शूटिंग का. हाँ, साउंड पे बहुत ध्यान दें. अगर आप ऑन लोकेशन साउंड कर रहे हो, ऑन लोकेशन आजकल ऑन लोकेशन भी लोग शूट करने लग गए हैं, ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्ड करने लग गए हैं. तो जब भी ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्ड करो, मेक श्योर कि पंखे ना चल रहे हों, दूर दूर की आवाज़ें ना आ रही हों, मतलब जितना सेफ. जब आप स्पेस जहाँ पे आप शूट करना चाहते हो, वो स्पेस जो है वो बहुत क्या बोलते हैं, देख के सेलेक्ट करो कि मतलब जिस टाइम पे आप शूट करना चाहते हो तो पहले लोकेशन को स्काउट कर लो कि वहाँ पे जिस टाइम पे आप शूट करना चाहते हो वहाँ पे क्या आवाज़ें आती हैं जो कि प्रैक्टिकल है, आप उनसे कैसे गेट रेड हो सकते हो. तो पहले उन चीज़ों का ध्यान रख लो आप. उसके बाद एडिट पे आते हैं. मतलब एडिट पे एडिट बेसिकली डोंट थिंक एडिट एज अ वेरी टेक्निकल मीडियम. मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा हूँ मैंने, जो एडिट को सिर्फ टेक्निकल मीडियम लेके चलते हैं कि एडिटिंग इज़ जस्ट टेक्निकल वर्क. नो, मतलब आपको बहुत अच्छे से प्लान करके जो आपने सोचा है फिल्म के बारे में, कि मतलब वो इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस ऑल्सो. जब आप एडिट करते हो तो सबसे पहले आपने जो कहानी लिखी है उस कहानी के लिए एक बेसिक एक लाइन तैयार कर ले कि हाँ मेरी कहानी ऐसी है. अब थोड़ा टाइम दो उसमें. आप कहते हैं ना कि मतलब व्हेन यू मेक अ पेंटिंग गिव इट सम टाइम. थोड़ा पीछे आकर के उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करके देखते हो कि हाँ कैसा दिख रहा है, क्योंकि जब हम बहुत पास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं पेंटिंग में तो बहुत सारी बारीकियाँ उनकी पता नहीं चलती है. तो हम थोड़ा पीछे आते हैं, पीछे आके देखते हैं कि हाँ यहाँ पे थोड़ा पर्सपेक्टिव अगर बढ़िए तो फिर थोड़ा टाइम. सो दैट्स वाई व्हेन यू मेक अ फिल्म, फर्स्ट मेक अ एडिट अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी दैट यू हैव रिटन, बेसिक एडिट. फिर उसको टाइम दो, थोड़ा छोड़ दो एक दिन के लिए, अगले दिन आप वापस आओ, देखो, देख करके आपको खुद समझ में आएगा कि आपने क्या एडिट किया है. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें खुद गलतियां दिखने लग जाएंगी. हाँ, एक और चीज़ मैंने राइटिंग में मैं मिस कर गया. जब भी आप लिख रहे हो, आप स्टोरी अपनी जो भी लिखते हो वो आप कई बार अपने दोस्तों को, जानकारों को सुनाओ. आप सुनाते सुनाते आपको खुद समझ में आया कि क्या लूप होल है स्टोरी में, कैसे स्टोरी को और बेहतर बना सकते हैं. छुपाओ मत, आप सुनाओ. उनके जो भी मतलब जो भी लोग हैं जो भी बता रहे कि शायद ये पार्ट मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकता है अगर ऐसे करो, या ये जो भी मतलब जो भी आप देखो, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप सुधारो. लेकिन सुनाओ, सुनाते सुनाते आपको खुद रियलाइज हुआ कि ओके क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती. क्योंकि एट द एंड यू आर स्टोरी टेलर. मोर द स्टोरी यू टेल, बेटर यू योरसेल्फ विल गेट. क्योंकि फिल्म में भी आप जो ऑडियो विजुअल मीडियम से बता रहे हो वो आप स्टोरी टेल कर रहे हो, तो आप बात करने में भी आपको स्टोरी अच्छे से बोलने आनी चाहिए. तो उससे आपको खुद समझ में आएगा कि ओके यहाँ पे शायद आपको खुद बोलते बोलते स्टोरी समझ आए कि यहाँ पे बेहतर हो सकती है मेरी कहानी इस पार्ट में. सेम चीज़ गोज विद द एडिट. जब आप अपना पहला रफ कट तैयार करते हो तो अपने दोस्तों को जानकर दिखाओ कि क्या मेरी जो कहानी है वो क्लियर आ रही है. कहानी बिना बताए पहले आप दिखाओ कि हाँ आपको क्या है उस कहानी. आपको खुद समझ में आएगा. आपको जब एडिट दिखाए तो आपको समझ सकता है कि हाँ ये पार्ट कुछ ज़्यादा हो रहा है, मे बी इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर माई फिल्म, मे बी आई कैन कट दिस पार्ट शॉर्ट, और मे बी दिस पार्ट इज़ टू फास्ट इट्स गोइंग, मे बी दिस नीड मोर स्पेस. तो आप ऐसे करके अपने खुद के एडिट को बेहतर कर सकते हो. साउंड डिज़ाइन एक टर्म है जो कि नॉट म्यूजिक, साउंड डिज़ाइन, उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दें. क्योंकि बहुत लोग जो इंडिपेंडेंट नए फिल्म मेकर मैं देखता हूँ साउंड को इग्नोर करते हैं, पोस्ट वर्क साउंड को. साउंड आपका फिल्म को बहुत हद तक बहुत प्रोफेशनल बना सकता है अगर आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म हो तो. क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस स्पेस का आइडिया आपको नहीं है कि ये स्पेस कहाँ पे लाई करता है.
इस स्पेस में यहाँ पे हो सकता है कि समुंदर हो मेरे खिड़की के आगे, समुंदर हो सकता है, जंगल हो सकता है, हो सकता है ये एक रेलवे स्टेशन हो सकता है मेरी खिड़की के आगे। तो आप स्पेस का, एक प्रैक्टिकल स्पेस का आइडिया दोगे आप, अगर आप इस स्पेस का साउंड डिज़ाइन पोस्ट में आप क्रिएट कर सकते हो सकता है कि यहाँ पे रियलिटी में कुछ और हो, लेकिन मुझे अपनी फिल्म में दिखाना है कि ये एक समंदर के बगल में घर है, तो मैं समंदर का साउंड पीछे डाल सकता हूँ, तो जिससे आप देखिए एक, और प्लस आपको ये भी देखना है कि इस कहानी का मूड क्या है। ये जो सीन चल रहा है अभी हम और आप बात करेंगे, एक सीन है, ये सीन क्या दिखाता है। अगर ये सीन दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है लव, तो लव से आपको सोचना है कि वाटर, जैसे आप अगर एक सीन में साउंड डिज़ाइन करते हो तो जो लव है, लव से आपके दिमाग में क्या आता है, कोई भी वर्ड पे आप जा सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो लव से वाटर फ्लोइंग, बर्ड्स चर्पिंग, विंड ब्लोइंग, मतलब यू कैन जस्ट राइट डाउन 10 थिंग्स एंड देन यू कैन कट डाउन शॉर्ट टू हाँ ये चीज़ें प्रैक्टिकल भी है, और तो आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों का, जैसे तो जैसे मैं लव सीन हो रहा है तो कैसे कोई समंदर या नदी का मैंने साउंड डाल दिया, कुछ बर्ड चर्पिंग के साउंड डाल दिए हैं, समझ गए। द सेम काइंड ऑफ प्रोसेस विल हेल्प यू इन मेकिंग द सीन ऑल्सो, कि अगर आप कोई सीन शूट कर रहे हो लव, इट्स बेटर अगर आप कैसे कैसे जो वर्ड्स आपके दिमाग में है, जैसे आपने कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है, तो वो चीज़ों का इंक्लूजन कर सकते हो अपनी फिल्मों में, कि आप उसको शूट ही करो। एक बोट में एक लव सॉन्ग है या लव सीन है तो उसको बोट में शूट करो, पानी है तो वो विजुअली भी दिखा सकते हैं। साउंड अगर नहीं विजुअली पॉसिबल हो पाया, नहीं अफोर्ड कर पाए, ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, तो साउंड से आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हो। कि मतलब अभी यहाँ पे सीन लव का सीन चल रहा है तो बगल में जो साउंड्स आ रहे हैं, जो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो साउंड से लोग समझ जाएंगे, लोग वो कहते हैं ना सबकॉन्शियस में वो फील क्रिएट हो जाएगा, वो रस क्रिएट हो जाएगा। जो रस, तो जो रस होते हैं ना, वो रस बेसिकली आर्ट में 9 रस का आपने नाम सुना होगा, तो वो रस जब आप क्रिएट करते हो तभी वो सिनेमा बनता है। बिना रस का इट्स जस्ट एन ऑडियो विजुअल, आप समझ रहे हो। तो वो रस आपने, अगर आप लोग एक्टिंग फील्ड या किसी भी आर्ट फील्ड से हो, तो वो रस का मतलब 9 रस का मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब जो डिफरेंट इमोशंस हैं, डिसगस्ट हो गया, सरप्राइज हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया, मतलब रोमांस जिसको बोलते हैं, श्रृंगार रस बोलते हैं, हो गया, हास्य हो गया, तो ऐसे 9 रस जो है ना, वो 9 रस का इंक्लूजन अपनी फिल्मों में जो आप दिखाना चाहते हो वो अगर आ रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि यू आर सक्सेसफुल, यू आर वेरी सक्सेसफुल इन टेलिंग दिस स्टोरी, दिस फिल्म। तो उसको फिल्म बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो रस उसमें से आ रहा है, इमोशन वो निकल के आ रहे हैं। तो वो इमोशन, जैसे फॉर एग्जांपल डेथ का अगर सीन है, तो डेथ नॉट नेसेसरली आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ एज इन डाइंग समवन, डेथ कुड बी अ पेन, अ सीन ऑफ अ पेन, या सीन अगर आप और 2 लोग बिछड़ रहे हैं, मतलब टूटना, एक रिश्ते का मरना, जिसको बोलते हैं डाइंग ऑफ रिलेशनशिप इज ऑल्सो डेथ। डेथ इज जस्ट एन इमोशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइंग ऑफ अ पीपल। तो अगर आप डेथ दिखा, तो सपोज मेरे दिमाग में डेथ का मतलब आ सकता है नाइट, डार्क, क्या वर्ड्स आ रहे हैं, आप ब्रेन स्टॉर्म करो, अपनी टीम से आप बैठो, बोलो कि डेथ से आप 10 वर्ड निकालो, डेथ से आप 10 वर्ड निकालो, डेथ से आप 10 वर्ड निकालो, और वो सब मिल करके, जैसे मुझे आया डेथ से नाइट हो गया, फायर बर्निंग हो गया, जैसे चिता की आग हो गई, रेन, रात और बारिश हो गई, जुगनू की आवाज़ हो गई, जंगल के जो आवाज़ होते हैं डेथ। तो मतलब जो भी दिमाग, मतलब देयर इज नो राइट और रॉन्ग टू इट, मतलब वट एवर कम्स टू योर माइंड जस्ट नोट डाउन एंड देन सॉर्ट इट आउट एंड क्रिएट अ डेथ सीन। जैसे ये सीन को डेथ बनाना है, तो कैसे शूट करने के टाइम में आई कैन शूट दिस पार्ट इन द नाइट, I can shoot this part in the dark. I can, also in terms of sound, when you are making your script, a script for sound also, not just visual scripting. तो जब आप sound के लिए script करते हो, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें करो, और वो पोस्ट में भी आपको हेल्प करेगा कि जब ये सीन आपने कैसे डार्क में शूट किया, जब डार्क में शूट किया तो कैसे बगल में फायर जल रहा होता है, तो कैसे आप उस तरीके का लाइटिंग इफेक्ट अपने फेस पे क्रिएट कर सकते हो, जो आपके सीन को और डेंस बनाता है, डीप बनाता है। वही चीज़ पोस्ट में कैसे आपने बगल में फायर का साउंड आपने डाला, आपने बारिश की साउंड, अगर आप बारिश में शूट कर सकते हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट्स वेल एंड गुड, इफ़ नॉट आप बाहर में बारिश की सीन दिखा सकते हैं, जैसे बारिश हो रही है। इफ़ इट इज़ कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में अगर टूट रहा है, डेथ का सीन, या एनीवन इज डाइंग एक्चुअली, एनी काइंड ऑफ डेथ पेन, आप उसको ऐसे शूट कर सकते हो, ऐसे दर्शा सकते हो, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया साउंड
तो सिंपली बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको बेसिक फिल्म मेकिंग के बारे में बताया कि ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं वाइल मेकिंग योर फिल्म, दैट कैन मेक योर फिल्म मच मोर डेंस एंड वैल्यूएबल। तो ये बेसिकली हो गया आपका बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट। दिस वन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आप लोग सोचते हैं कि यार मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, बहुत कुछ फिल्में देखा है मैंने, मैं बहुत कुछ बनाता हूँ, लेकिन ये देखो ये किसी ने तो इतना अच्छा फिल्म नहीं बनाता, फिर भी ये ज़्यादा क्यों पॉपुलर है, इससे अच्छी। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर मिसिंग इज कॉल्ड बिजनेस ऑफ फिल्म, बिजनेस ऑफ सिनेमा। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है फिल्म में, आर्ट ऑफ सिनेमा, क्राफ्ट ऑफ सिनेमा एंड बिजनेस ऑफ सिनेमा। मे बी आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बेहतर हो सिनेमा में, लेकिन जो तीसरा पर्सन है वो क्राफ्ट में आपसे कहीं, बिजनेस ऑफ सिनेमा में आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो वो आपके इन दोनों आर्ट एंड क्राफ्ट के कारण भी आप मतलब कहते हैं ना कि उसका आर्ट एंड क्राफ्ट सिनेमा उतना बेहतर नहीं कि उसका बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आता है, व्हाट पीपल वुड लाइक टू सी एट द एंड। आप फिल्म बना रहे हो लोगों को पसंद करने के लिए, यू कांट मेक अ फिल्म बाय सेइंग, हाँ जब आप फिल्म ऑल्सो बना रहे हो तो लोग जो बोले लोगों, क्योंकि आपको फिल्म लोग, तो जब आप पहला ड्राफ्ट अपने स्क्रिप्ट का या पहले ड्राफ्ट अपनी कहानी पिक्चर का जो भी फर्स्ट कट है दिखाते हो, जब लोग आते हो वो एक्सेप्ट करो कि हाँ, जब नहीं समझ में आ रही लोगों को तो एक्सेप्ट करो कि हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी जस्ट थिंक, डोंट बी वेरी स्टबन कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रही है मेरी फिल्म, मैंने बनाया है, नहीं, बी वेरी वेलकमिंग एंड वेरी एक्सेप्टेंस अबाउट, क्योंकि यही आपका ग्रोथ होगा अगर आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ आपकी क्या खामियां हैं, आपके फिल्मों में आपके काम में क्या प्रॉब्लम है, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मैं कई फिल्म मेकर्स मतलब नए फिल्म मेकर्स को जो मतलब मैं खुद उससे गुजर चुका हूँ कि बहुत स्टबन होते हैं, हमें लगता है कि हमारा काम तो बेस्ट है, इसको क्यों नहीं पसंद आ रहा है या क्यों किसी, तो वो आप उसको एक्सेप्ट करो, सोचो कि क्यों नहीं पसंद, हो सकता है कि वो गलत हो, पर आपके लिए हाँ कुछ तो चीज़ें हैं जो शायद मिसिंग है, मे बी आई कैन मेक इट मोर बेटर बाई डूइंग समथिंग एल्स। तो वो चीज़ों पर ध्यान दो और तभी आपका अपना काम बेहतर होगा। तो वहाँ पे आता है बिजनेस ऑफ सिनेमा कि आपको फिल्म बना रहे तो लोगों को आपको पसंद करना है आपकी फिल्म, तो लोगों को क्या किस तरह की कहानी पसंद है, मतलब आपका टारगेट ऑडियंस आपको पहले सिलेक्ट करना है कि अगर आप बना रहे हैं अड्डीन हम फिल्म बनाते हैं तो टारगेट ऑडियंस, अब टारगेट ऑडियंस कहाँ है, जैसे मैं अगर एक फिल्म बनाता हूँ, मेरी ऑडियंस यूएस की ऑडियंस है, तो मेरी फिल्म की सेंसिबिलिटी काफ़ी अलग होगी, क्योंकि एक यूएस में जो इंसान बैठा है उसकी सेंसिबिलिटी जो उसकी स्वाभाविकता है वो इंडियन सेंसिबिलिटी से काफ़ी अलग है। तो इसलिए ये नहीं कि हम इंडिया में फिल्म खराब बनाते हैं और यूएस के लोगों या जो हॉलीवुड में फिल्म अच्छी बनती, नहीं, हॉलीवुड में जो फिल्म बन रही है उनकी सेंसिबिलिटी के हिसाब से बन रही है, इंडिया में जो फिल्म, तो इसका मतलब ये नहीं खराब है। हमने अभी बाहर की फिल्में देखना स्टार्ट किया है तो ऑफकोर्स धीरे धीरे हमारी सेंसिबिलिटी भी ग्लोबल हो रही है, यूनिवर्सल हो रही है, लेकिन टारगेट ऑडियंस सबसे पहले आपको डिसाइड करना कि आपका सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, उस टारगेट ऑडियंस की सेंसिबिलिटी क्या है। अभी जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो विद्या कसम मैंने ये काम नहीं किया है, हम समझते हैं कि विद्या कसम का मतलब क्या होता है, विद्या कसम का मतलब होता है स्वेयर ऑन एजुकेशन, बेसिकली अगर इसको अंग्रेजी में बोले तो। अब हॉलीवुड में ये लाइन अगर मैं यूएस के ऑडियंस के लिए डाल रहा हूँ, स्वेयर इन एजुकेशन मतलब विद्या पे कौन, मतलब एजुकेशन पे कौन कसम खाता है, मतलब दैट्स वेरी वियर्ड थिंग फॉर देम, इट्स अ कॉमिकल थिंग कि मतलब हंसने की, मतलब इट्स अ बैड कंटेंट फॉर देम, बट इंडिया में हमें उसका मतलब पता है कि विद्या कसम की क्या सेंसिबिलिटी है, तो इसलिए कैसे यहाँ पे दोनों मतलब सही गलत नहीं है, बट 2 डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के कारण आपने देखा कैसे सेंसिबिलिटी चेंज हो गई, आपकी कहानी कहने की, कहते हैं कि जो कहानी आपको जो कहना था उसका मतलब चेंज हो गया, कि आपका कहना था विद्या कसम, लेकिन विद्या कसम यूएस ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए सबसे पहले डिसाइड करना कि आपकी सेंसिबिलिटी क्या है, उस सेंसिबिलिटी के हिसाब से आपको कितना कहना है और कितना दिखाना है, हाउ मच टू शो एंड हाउ मच टू टेल। मतलब ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोग बोलते हैं कि डोंट टेल शो, मतलब आप दिखाओ, ज़्यादा बोलो मत, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है टारगेट ऑडियंस। ये बिजनेस ऑफ सिनेमा समझते, मतलब बहुत लोग जो बिजनेस ऑफ सिनेमा समझते हैं उनको पता है कि मेरी फिल्म का टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको क्या पसंद आता है, तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, क्या बनाना है, कैसे शूट करना है, समझ रहे हो, किस तरीके का मतलब स्टाइल ऑफ शूटिंग होगा, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना है। वो वही मतलब ये जो सेंसिबिलिटी आपको हेल्प करती है कहानी कहने। बहुत लोग पूछते हैं कि बेसिकली कैमरा है, जो कैमरा पर्सन शूट कर देगा, एडिट वाला एडिट कर देगा, राइटर अगर लिख लेता है, बहुत फिल्मों में आप देखते होंगे राइटर अलग होते हैं, राइटर लिख लेगा कहानी, एक्टर को एक्टिंग करे, तो बेसिकली डायरेक्टर का काम क्या होता है। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि एक डायरेक्टर का काम क्या होता है।
तो बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। मतलब बहुत जो नए इंडिपेंडेंट लोग हैं जो नए फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, दे ऑल्सो डोंट नो। लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट फिल्म मेकिंग बाई कि अभी चलो पहला स्टेप है कैमरा खरीद लेते हैं और शूट करना स्टार्ट करते हैं, तो कैमरे से शूट करते हुए हाँ ऐसे ऐसे फिल्म बनेगी ऐसे करके। बट बेसिकली मैं आपको बता दूं डायरेक्शन क्या होता है, कि जैसे एक कहानी है जिसको आपको कहना है, उसको कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल अभी एग्जांपल दूं तो जैसे मेरे पास एक डब्बा है, जैसे मान लीजिए एक डब्बा है ये, जैसे ये डब्बा है। अब इस डब्बे के अंदर क्या है मुझे पता नहीं है, तो इसको कहानी में अगर कहना है कि या तो ऑडियंस को पता है कि इस डब्बे में क्या है और मुझे नहीं पता एज ए कैरेक्टर, तो ऑडियंस सोच रही है कि अरे डब्बा मत खोल, डब्बे में जहर हो सकता है। करेक्ट, ऑडियंस ये सोच सकती है। मैं खोलता हूं और इससे पानी पी लेता हूं डब्बे से। ये सीन है बेसिकली कि मुझे ये बॉटल खोल के इसे पानी पीना है। अब ऑडियंस को पता है कि इसमें क्या है। या तो दूसरा, ये कहानी कहने का एक तरीका है। दूसरा कहानी कहने का तरीका ये होगा कि ऑडियंस को भी नहीं पता है इसमें क्या है, मुझे भी नहीं पता है क्या इसमें क्या है। जैसे जैसे मैं फिगर आउट करूंगा इसमें क्या है, पिया मैंने, इसमें पानी है, इसमें पानी में जहर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मैं मरा तो ऑडियंस को ये भी पता चलेगा मेरे साथ साथ कि ओके इसके अंदर मैंने कुछ पिया, कुछ गड़बड़ी था, तब ऑडियंस को पता चलेगा। ये दूसरा तरीका हो गया कि पहले ऑडियंस को नहीं पता था, मेरे साथ पता चला। पहले जो पहला पार्ट मैंने बताया उसमें ऑडियंस को पहले पता था, मुझे नहीं पता था। एक तीसरा, इसी कहानी का तीसरा अध्याय ये हो सकता है कि मुझे पता है इसमें जहर है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पानी पी रहा हूँ, और जब मैं मरूंगा तब ऑडियंस को पता चले कि ओके ऐसे करके इसलिए इसने पिया। तो इसमें यही बेसिक मतलब सिंपल एग्जांपल दिया है। मतलब इसको आप बहुत तरीके से ले सकते हो कि और बेसिकली व्हाट इज योर विजन अबाउट दिस स्टोरी, हाउ यू वांट टू टेल दिस स्टोरी। क्योंकि शूट करना, एडिट करना वो तो बहुत टेक्निकल हो गया, मतलब ऑफकोर्स देयर इज अ क्रिएटिव एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन दैट ऑल्सो। बट एक डायरेक्टर एक फिल्म को हर तरीके से देखता है। मतलब जैसे अगर एक जो गुड डीओपी होगा, अगर आप उसको बोलोगे एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, तो हिज फिल्म विल बी मोस्टली फोकस्ड ऑन अ वेरी विजुअली गुड लुकिंग फिल्म। एक एक्टर को आप बोलोगे फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, तो उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक्टिंग एस्पेक्ट को लेगा। मतलब हर कैरेक्टर ओवर एक्ट, मतलब वो बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर एक एक्टर के माइंड स्पेस से अगर फिल्म को डायरेक्ट करो, हर कैरेक्टर अपने आप में हर एक्टिंग पे उतना ज़्यादा फोकस होता है। मतलब समटाइम्स इट रिक्वायर्ड दिस मच, एंड इफ एन एक्टर इज डायरेक्टिंग अ फिल्म दे टेंड टू ओवर डू इट बाय दिस मच बिकॉज दे थिंक एक्टिंग जितना ज़्यादा निकल करके आए। वैसे ही अगर एक म्यूजिशियन है, उसको आप बोलोगे फिल्म दिखाने को, इट विल बी मोर ऑफ अ म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म होती है। वैसे ही एक एडिटर फिल्म बनाएगा तो हिज मेन कंसर्न विल बी एडिट कितना अच्छा दिखे, फिल्म बहुत शार्प कट्स हो, बहुत एडिट की तरह। तो वो पूरा एक जो बैलेंस्ड आउट तरीके से देखना, वो काम डायरेक्टर का होता है कि सब चीज़ें उतनी ही हो जितनी ज़रूरत हो, ओवर ना हो या कम ना हो। ये सबसे पहली चीज़। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आपको कहानी जो मैंने बताई कैसे कहानी करें। जैसे मैंने कैसे एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए कि ये एक सोफ़ा है, जैसे ये सोफ़ा है मेरे घर में, इस सोफ़ा के पीछे कुछ हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है इस सोफ़ा के पीछे। तो जैसे मैं इस सोफ़ा में पीछे देखने जा रहा हूँ, ऑडियंस जैसे एज एन ऑडियंस आप कैमरा हैं, आप भी पीछे मेरे देखने आ रहे हो इस तरीके से। और जैसे जैसे मैंने देखा कि पीछे क्या है, कुछ जानवर हो सकता है, कुत्ता बिल्ली हो सकते हैं, तो जैसे मैंने देखा वैसे ही आपने देखा। या तो दूसरा तरीका इसी कहानी को कहने का ये हो सकता है कि आपको पता है कि पीछे क्या है, मुझे नहीं पता है पीछे क्या है, समझ रहे हो। और आप मुझे तो वही मैंने जैसे एग्जांपल मैंने बॉटल की पानी का एग्जांपल मैंने दिया, तो यू कैन टेल द सेम स्टोरी इन 100 डिफरेंट वे। हाँ, सो आप अपनी कहानी को अलग तरीके से कह सकते हैं। वहाँ डायरेक्शन का पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कई फिल्में देखते होंगे जिसमें बहुत अच्छा कैमरा भी किया है, बहुत अच्छा एडिट भी है, सारे एक्टर ने भी अच्छे किए, फिर भी कहानी उतनी पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि डायरेक्शन का जो विजन है वो मिसिंग होता है। जो अच्छे डायरेक्टर और बुरे डायरेक्टर में दैट्स व्हाट डिफरेंस क्रिएट करता है। कई सारी फिल्मों का जैसे आप एग्जांपल लोगे, जैसे अगर आप लोगों ने साथिया देखी होगी मणिरत्नम की, तो उसमें जो शाहरुख खान का जो सीन है जिसमें शाहरुख खान आते हैं लास्ट में और तब्बू शाहरुख खान और
विवेक ओबरॉय का जो सीन है, जिसमें अगर आपने ब्लॉकिंग देखा होगा, अगर आपको शायद याद नहीं होगा तो वो ब्लॉकिंग आप देखो, आपको समझ में आएगा मतलब हाउ यू नो अ गुड डायरेक्टर और एक मतलब एवरेज डायरेक्टर, मतलब एवरीवन इज गुड बाय, कैसे वहाँ डायरेक्टर बेटर डायरेक्टर अपना काम को कैसे अच्छे से निकालता है। अगर आपने अगर तुम साथ हो वो गाना सुना होगा, तमाशा फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो तमाशा में वो जो गाने का जो सीन है जिसमें टेबल पे वो लोग सर रखे होते, तो यू नो इट कैन कम आउट फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें कहानी वही है, शूट भी किया है वही, लेकिन वो एक कैसे डायरेक्टर ने एक सीन को ब्लॉकिंग में कैसे चेंज किया, आप समझ सकते हो, जिससे एक जो रस जो है ना, वो रस जो है, जो सैडनेस की जो फीलिंग है, यू नो दैट डेथ लाइक पेन जो निकल के आता है, वो एक डायरेक्टर के विजन से निकल के आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत मेरे मतलब फिल्म बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको बहुत सारी फिल्में देखना पड़ेगा। मतलब जितना आप फिल्में देख देख के नहीं सीख सकते ना, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू गो टू अ फिल्म स्कूल, फिल्म मेकिंग अगर डायरेक्शन बनना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। मतलब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई फिल्म स्कूल में जाकर के सीखूं या ऐसे करके। ऑफकोर्स वो ट्रेनिंग इज़ गुड, वो फिल्म स्कूल में है, लेकिन फिल्म स्कूल्स इन इंडिया अभी बहुत कॉस्टली फिल्म स्कूल्स हैं। फिल्म स्कूल बहुत कॉस्टली है, तो ऑफ कोर्स बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और मतलब उतना खर्च करने के बहुत सारे अगर मिडिल क्लास लोग हैं तो उनका बेसिकली यही मकसद है कि हाउ मच ऑफ इन रिटर्न वी आर गेटिंग। मतलब हमारे पेरेंट्स भी वही चीज़ पढ़ाते हैं, उन्हीं चीज़ों में खर्च करते हैं कि जिनका कितना रिटर्न आता है। तो क्या होता है कि फिल्म देख के जितना आप सीख सकते हो ना, फिल्म स्कूल में वो सिर्फ टेक्निकल चीज़ें, ट्रेनिंग आपकी बेहतर हो सकती है, वो माहौल आपका बेटर होगा, लेकिन आपको फिल्में देखना जरूरी है। और फिल्में कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत लोग बोलेंगे जो बहुत फिल्म मेकर बना रहे हैं कि ये लोगों की फिल्म देखो, वो लोगों की फिल्म देखो, ये बेस्ट डायरेक्टर है, वो बेस्ट नहीं। आपको जो देखने का मन है, मतलब आपको अगर वो फिल्म पसंद है जो किसी को नहीं पसंद है, क्यों नहीं, वो आप देखो। आपकी सेंसिबिलिटी अलग हो सकती है, पसंद जो है वो देखो। आप अपने आप से झूठ मत बोलो कि अरे मैं कैसे करण जौहर अच्छी पिक्चरें नहीं बनाता है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो करण जौहर की पिक्चर बहुत पसंद है। लेकिन लोग बोलते हैं अनुराग कश्यप की पिक्चर देखो बहुत पसंद है। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग कि अनुराग कश्यप बेहतर फिल्म मेकर है, करण जौहर बेहतर फिल्म मेकर नहीं। दोनों की स्वाभाविकता और सेंसिबिलिटी अलग है। तो आपको जो फिल्म पसंद आता है, मतलब आपको कुछ कुछ होता है पसंद है, कुछ कुछ होता है देखो, उसे देखो, 2-3 बार सीखो किस तरीके से सीन में ब्लॉकिंग की गई, किस तरीके से कैमरा रखा है, आप वहीं से इंस्पिरेशन लो। मतलब मैं नहीं बोला कॉपी करो, मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है आप कॉपी करोगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में रहता है, हम जो देखते हैं सीखते हैं, पर वो करते करते आप धीरे धीरे बेहतर होते जाओगे, क्योंकि उससे आप बनाते रहोगे, आप बनाते जाओ, बनाते बनाते आपको पता चलेगा ओके दिस इज वो वेयर आई हैव इम्प्रूव्ड, मैंने ये काम बेहतर किया है, ये इम्प्रूव हुआ है मेरा। तो आप मतलब देखो सिनेमा देखो, किताबें पढ़ो, बहुत सारी किताबें हैं, मतलब राइटर, डिफरेंट राइटर, जिस जॉनर, जो जैसा जॉनर आपको पसंद हो, जैसा राइटर आपको पसंद हो, उनकी किताबें पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप कहते हैं ना कि यहाँ पे डालोगे उतना ज़्यादा आपका निकलेगा। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे बैठे रहूँ, किसी दिन पिक्चर बना दूंगा, कोई मुझे आ नहीं रहा है, कोई मुझे काम नहीं दे रहा है, मैं तो इतना नहीं, आप बनाते जाओ, क्रिएट करते रहो, क्योंकि आपका काम क्रिएट आप जितना करोगे ना, आप खुद ही में बेहतर होते जाओगे। मतलब आपको नहीं पता चलेगा, मतलब आपको अगर मैं पूछूं कि आप कितने बेहतर हो, कितने पानी में हो, आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद बना के नहीं देखोगे। आपको सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख के या वीडियो देख के आपको लगा कि हाँ आप इतनी सीख चुका, नहीं, वही काम आप बना करके देखो कितना आप पे उसका हाथ साफ हो रहा है। तो वो बनाते जाओ। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, मतलब आपके पास सेलफोन है, फिल्म मेकिंग, इंटरनेट है, घर पे आप देख सकते हो, सीख सकते हो, बना भी सकते हो। मतलब फ़ोन से आप शूट करो, अगर आप बड़ा कैमरा नहीं अफोर्ड कर सकते हो, बस हर एक शॉट पे टाइम इन्वेस्ट करो। मतलब फ़ोन से अगर शूट कर रहे हो तो उस पर लाइटिंग पे ध्यान दो, कैसे लाइट करे कि आपका सीन, मतलब एक फ़ोन की क्या कमज़ोरियाँ हो सकती है कि फ़ोन से लो लाइट में बेहतर नहीं काम करता है, या फ़ोन में साउंड अच्छे नहीं आते, जो भी मतलब चीज़ें हैं। तो आप वो उन चीज़ों का स्पेशली ख्याल रखें कि जब आप फ़ोन से शूट करें तो कैसे स्टिल ट्राइपॉड पे पहले फ़ोन को लगाएं,
लाइटिंग करे, फेस ब्राइट रहे आपका, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो बात कर रहा है उसके लिए अगर आप माइक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ये जगह से मैं आपसे ईयरफोन पे बात कर रहा हूँ तो ये भी एक माइक है। तो इसको आप अंदर टी शर्ट के अंदर मतलब जहाँ पे माइक छुपाते हैं छुपा दें ऐसे करके, यहाँ पे टेप डाल करके, और आप जो बातें कर रहे हैं जैसे कैसे कैमरा इस तरीके से, और मैं दूसरे कैरेक्टर में बात कर रहा हूँ ऐसे, तो मैं बात करूँ तो मेरा साउंड काफ़ी क्लियर आएगा क्योंकि ये माइक है और ये माइक से साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। तो साउंड अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। लाइट आपने फेस को ब्राइट किया या अपने हिसाब से लाइट किया, तो मेरे बगल में खिड़की है जैसे आप देख सकते हो, तो मैं खिड़की के पास बैठ के लाइव कर रहा हूँ जिससे मेरा फेस ब्राइट हो। हल्का सा डायमेंशन क्रिएट करने के लिए मैंने पीछे भी एक लाइट लगाया। तो कैसे मैं लाइव वीडियो करने के लिए भी जब मैंने इतना मेहनत कर रहा हूँ, जब आप पिक्चर बनाएंगे तो आप भी उतना मेहनत करें, एक एक सीन पे टाइम इन्वेस्ट करें कि ये सीन, जैसे मैंने आपको फिल्म मेकिंग के बारे में जो बेसिक चीज़ें बताई वो सारी चीज़ों का लगा करके, और बाकी आप चीज़ें सीखिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी पटना में रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, यहाँ इस जगह फलाना जगह रहता हूँ, मैं कैसे सीखूंगा, यहाँ पे माहौल नहीं है। इंटरनेट है आपके पास, कंपटीशन इज़ ग्लोबल। जो लोग यूएस में पिक्चर बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, उनको जो कंटेंट अवेलेबल है, उनको जो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, वो आपको भी अवेलेबल है। इंटरनेट है आपके पास, आप यूट्यूब पे खोलो, बहुत सारी चीज़ें देखो। मतलब कहते हैं ना कि मेक इट योर लाइफ स्टाइल। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ फिल्म मेकर, मेक फिल्म मेकिंग योर लाइफ स्टाइल। मतलब वट एवर यू डू, सी स्टोरीज एवरीवेयर, टेल स्टोरीज एवरीवेयर। मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ में एक स्टोरी देखो आप, हर चीज़, मतलब दिमाग वैसा कहते हैं ना, मेक इट योर लाइफ स्टाइल, ऐसा बना लो लाइफ स्टाइल की। हर लाइफ स्टाइल फिल्म मेकिंग हो गया कि कुछ भी बना रहे हैं, मतलब कि फिल्म मेकिंग ही बन रहा है। मतलब कहानियाँ भी कह रहे हैं, दोस्तों को एक इंसिडेंट भी समझा रहे हो ना, तो वो आप कहानी इतनी अच्छे से बोल रहे हो ना कि वो कहानी सुन के मज़ा आ रहा है। तो मेक इट योर लाइफ स्टाइल। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हो ट्यूटोरियल्स। कुछ प्लेटफॉर्म के नाम मैं बता देता हूँ अपने तरफ से जो मुझे पसंद है। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड nofilmschool.com। उस पर बहुत, मतलब दे बेसिकली व्हाट दे डू इज़ दे क्यूरेट कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट फिल्म मेकिंग कंटेंट, जिसमें फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल्स हैं, कैमरा रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, कैमरा गियर्स, इक्विपमेंट, एडिटिंग, मतलब एवरीथिंग बेसिकली अबाउट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग। उस पर है nofilmschool.com। ये आप जाकर के आप उसको मतलब सर्च कर सकते हो, उस पर बहुत सारी ट्यूटोरियल्स हैं। कुछ यूट्यूब के जो मेरे फेवरेट हैं चैनल्स, जिनका नाम मैं बोल देता हूँ आपको। फिल्म राइट है, फिल्म राइट नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है। फिल्म राइट, FILMRIOT, फिल्म राइट है। Cinecom.net है। एक इंडियन बंदे का चैनल है वुल्फ क्रो, WOLFCROW, वुल्फ क्रो। देयर इज वन मोर चैनल कॉल्ड विजुअल स्टोरी टेलिंग में। अगर आपको फिल्म पढ़ना हो कि मतलब एक फिल्म में, एक फ्रेम में कितना कुछ छिपा होता है, उसके बारे में कैसे जाने, कैसे अपने सिनेमा के हर फ्रेम को बेहतर बनाए, एक अच्छा चैनल है जिसका नाम है एवरी फ्रेम ऑफ पेंटिंग। जब आप इन सब कुछ चैनल की चीज़ें देखना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद ही इसके रिलेटेड नियरेस्ट कंटेंट या इसके टाइप के चैनल दिखने लग जाएंगे आपको। स्टूडियो बाइंडर है, स्टूडियो बाइंडर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है। मतलब आप जब ये सब चैनल देखना स्टार्ट करोगे तो आपको उसके नियरेस्ट के बहुत सारे दिखने लग जाएंगे। मतलब कहते हैं ना कि मेक इट और लाइफ स्टाइल, आपको उसके नियरेस्ट बहुत कुछ दिखने लग जाएगा। तो देखो, सीखो, बनाओ, क्योंकि यूएस में जो लोग यही देख रहे हैं, आप भी यहाँ वहाँ से देख सकते हो। आप DIY फिल्म मेकिंग सीख सकते हो। DIY मतलब डू इट योर सेल्फ। हर चीज़ का अपना, मतलब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ट्राईपॉड, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है। हाउ टू शूट अ फिल्म विदाउट ट्राईपॉड, हाउ टू मेक अ ट्राईपॉड इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, हाउ टू मेक अ लाइट इफ़ यू कांट अफोर्ड अ लाइट। तो बहुत चीज़ें हैं। मतलब आप कैसे एक DIY लाइटिंग कर सकते हो, DIY शूट कर सकते हो फिल्म को, ऐसे करके आप बेहतर बना सकते हो। जितना आप उसमें मेहनत करोगे, जितना फिल्म को लेयर बाय लेयर पे काम करोगे हर चीज़ों पे, उतना आपका सीन हो या फिल्म हो बेहतर होता चला जाएगा। मेहनत करें, डिटेल करें, एक टाइम इन्वेस्ट करें। कहते हैं ना कि मतलब टाइम, मनी और एंड क्वालिटी, ये तीनों चीज़ एक मतलब को रिलेटेड है। मतलब क्वालिटी तो आपको चाहिए ही, तो या तो आपको कहते हैं मिनिमम आपको 2 चीज़ें डालना पड़ेगा इसमें,
या तो टाइम डालना पड़ेगा या तो क्वालिटी डालना, मतलब क्वालिटी तो चाहिए ही, तो टाइम डालना पड़ेगा या तो पैसा डालना पड़ेगा। ऑफकोर्स दोनों डालते हो तो इट विल बी बेस्ट। अगर आप पैसा अफोर्ड कर पा रहे हो और टाइम भी अफोर्ड कर पा रहे हो तो टाइम पैसा डालते हो तो क्वालिटी बेस्ट होगा। क्वालिटी तो चाहिए बेस्ट, तो टाइम अगर नहीं दे पा रहे तो पैसा खर्च कर दो, पैसा नहीं खर्च कर पा रहे तो टाइम इन्वेस्ट करो उसमें। आप जितना टाइम दोगे एक एक सीन को शूट करने में, एक सीन को लिखने में, एक सीन को एडिट करने में, एक सीन को साउंड डिज़ाइन करने में, साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ साउंड को बहुत जैसे सम्राट भाई ने सवाल पूछा है कि फिल्म मेकर्स इक्विपमेंट्स गियर क्या क्या होते हैं फ्रेशर्स के लिए सजेस्ट करें। बेसिकली जो फ्रेशर्स होते हैं, ऑफकोर्स दे कांट अफोर्ड मच मोर कॉस्टली चीज़ें, मतलब कैमरा गियर इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं, एडिटिंग कंप्यूटर हो गया, चीज़ें बहुत कॉस्टली होती है। तो मैं बेसिक अगर सबसे पहले तो मैं सजेस्ट किया, इफ़ यू कांट अफोर्ड एनीथिंग यू हैव योर फोन, take a phone. If you can not afford even a mic, have something like this. If you can afford a mic, the cheapest mic will be बोया वगैरह के लेपल माइक्स होते हैं, मतलब 1800 रुपये के आते हैं जो आपके फ़ोन में लग जाएंगे, जिससे आपका साउंड क्लियर होगा। तो जिससे आपका पिक्चर फ़ोन पे मतलब आप शूट करो, साउंड रिकॉर्ड करो, माइक्स आते हैं बहुत, आप अंदर से चिपकाओ और मतलब टेप से अंदर डाल दो, साउंड अच्छा रिकॉर्ड हुआ करके। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड। इससे एक स्टेप अगर ऊपर जाते हो उसमें अगर मतलब अगर आप कहते हैं कि मतलब कैमरा अफोर्ड करने का, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप, जब फ़ोन से बना लिया अभी आपको कैमरा अफोर्ड करना है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग में आप रख रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रांड जैसे कैनन के M50 मिररलेस कैमरा हो गया जो कि 40,000 के आसपास में आता है। दैट्स लाइक द स्टार्टिंग ऑफ फिल्म मेकिंग में अगर आप इन्वेस्ट करें तो 30-40,000 इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक कैमरे पे होना चाहिए, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अदरवाइज उससे अगर कम का कैमरा आप ले तो उससे अच्छा आप फ़ोन पे शूट करो, क्योंकि दैट्स मोर देन इनफ। आजकल के फ़ोन बहुत अच्छे हो गए हैं। तो पहला इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए कैमरा, जैसे M50 जैसा हो गया, सोनी में आपका 60A अल्फा 6400, अल्फा 6300, अल्फा 6500, 6100 ये सब कैमरेज अभी आए हैं, ये इसी रेंज के हैं। तो ये हो गए सोनी में। फुजी फिल्म में हो गया आपका XT100 वगैरह हैं, XT100 है शायद ऐसा। पैनासोनिक GH सीरीज़ के आपके GH7 वगैरह हैं जो इस रेंज के कैमरा आते हैं। तो ये आप मतलब बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऐसे करके माइक पे जब आप कैमरा खरीद रहे हो तो आप वो, अगर आपके पास जितना भी पैसा है उससे थोड़ा पैसा बचा करके, भले ही आप कहते हैं ना कि मतलब इफ़ यू कैन अफोर्ड अ 5D और लाइक अ कैनन 5D, डोंट बाई 5D, बाई 6D, सो दैट रेस्ट कैन बी इन्वेस्टेड ऑन लेंस एंड माइक इक्विपमेंट्स एंड अदर ट्राइपॉड्स एंड स्टफ लाइक दैट। डू नॉट इन्वेस्ट योर होल मनी इन जस्ट कैमरा। अभी जैसे DSLR तो थोड़ा पीछे चला गया है, तो जो 200D 80D वगैरह हैं कैमरा, सम्राट भाई ने पूछा कि कैनन 200D 80D कैसा है। कैमरा सभी अच्छे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव आप देख रहे हो, आप ऐसा कैमरा चाहते हो जो कि आगे फ्यूचर में लंबा चले, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर उस पैसे 200D वगैरह DSLR से धीरे धीरे DSLR का कहते हैं ना कि क्रेज़ ख़त्म होकर चीज़ें मिररलेस हो जाएंगी। जो आपके लेंसेज आएंगे वो मिररलेस आएंगे, तो आपके लिए बेहतर स्कोप रहेगा। आगे अगर आप नए लेंसेज लेते हो तो आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे मिररलेस। दैट्स समथिंग मिररलेस अगर बेहतर, मतलब ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे यू कांट जस्ट स्टक टू समथिंग कि आई एम कंफर्टेबल विथ DSLR सो आई कांट मूव टू मिररलेस। नहीं, मतलब देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, ऑफ कोर्स मतलब यू कैन डू दैट, बट बी मोर प्रोग्रेसिव अबाउट इट। आपके लिए ये सारी टेक्नोलॉजी लाए जा रहे हैं, तो डोंट बी कि अरे नया टेक्नोलॉजी, अब डोंट बी आलसी कि अभी यार नया सीखना पड़ेगा। अगर मतलब सेम थिंग विद द एडिटिंग इक्विपमेंट, एडिटिंग सेटअप की, मतलब एविड पे बहुत पुराना टाइम था, लोग एविड पे शूट कर रहे हैं, अरे एंड दे आर ऊपर से प्राउड, दे फील प्राउड, हम तो एविड पे शूट करते हैं। आजकल लोग प्रीमियर प्रो पे आ गए हैं, फाइनल कट प्रो पे आ गए हैं। नहीं, डोंट feel proud. You are feeling difficult to move to every newer softwares because it's very hard because you are already seasoned editor on Avid. No, आपके लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है, मतलब कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप जैसे जैसे नए कैमरे आते जा रहे हैं उसके लिए सीखो, उसके ट्यूटोरियल्स देखो, बने अफोर्ड, मतलब आप जैसे जैसे अफोर्ड अगर नहीं पा रहे ट्यूटोरियल्स देखो, वैसे वैसे आप अपडेट होते जाओगे अपने कहते हैं उस फील्ड में ना, उतना बेहतर कर सकते हो। नए नए टाइम के साथ इवॉल्व होते जाओ। जैसे पहले हम लोग फिल्म पे शूट किया करते थे, तो लॉट ऑफ ओल्ड
DOPs, they are not able to cope up with the new digital technology. So what they started, जैसे कहते हैं जो थिएटर, इट्स अ सेम फाइट लाइक थिएटर एंड सिनेमा, कि लॉट ऑफ थिएटर पीपल दे आर फीलिंग दैट हेट्रेडनेस टुवर्ड्स सिनेमा. दे आर थिंकिंग कि हम तो थिएटर से हैं, सिनेमा क्या है, कुछ नहीं, ऐसे करके. तो डोंट क्रिएट दैट डिफरेंस. ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम थिएटर, दैट्स गुड फॉर यू कि आपको और एक्सपीरियंस्ड है, इम्प्रोवाइज करने में आप बेहतर हो, बहुत चीज़ों में बेहतर हो, मतलब लंबी लंबी स्क्रिप्ट याद करने में आप बेहतर हो. तो उसको एज अ प्लस पॉइंट लेकर के ट्राई टू लर्न ऑल्सो एक्टिंग फॉर सिनेमा, क्योंकि सिनेमा इज़ अ वेरी डिफरेंट मीडियम लाइक थिएटर. आपका जब क्लोजअप लगता है तो आपके आंखें इतने से इतने चेंजेस में बहुत कुछ होता है, लेकिन थिएटर में जब ऑडियंस बैठा है तो आपको पूरा दिख रहा है, तो आपको इतना छोटा चेंज विजिबल नहीं होता है. तो आपके लिए, सिनेमा के लिए वो चीज़ें यू हैव टू डू इट लाउड लाइक दिस मच, ऐसे करके. वही कैमरे में अगर आप इतना क्लोजअप लगा तो आपने इतना देख लिया हल्का सा, तो लोग समझ जाएंगे कि आपने इधर से उधर देख लिया. तो यही चीज़ें, ये जो डिबेट है, डिबेट में दो डिफरेंस ना क्रिएट करो, बल्कि दोनों को कैसे जोड़ करके बेहतर हो सकता है. मतलब बहुत सारे कैसे थिएटर से जो एक्टर आते हैं बेहतर होते हैं, क्योंकि उनको इम्प्रोवाइज करने आता है, उनको थ्रू आउट कैरेक्टर में रहने आता है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे टाइम तक एक थिएटर जब किया है, तो 1 घंटे का अगर कोई शो है तो 1 घंटे तक कंटिन्यूसली दे नो हाउ टू बी इन दैट कैरेक्टर. वही सिनेमा में क्या होता है कि आपका एक शॉट 2 सेकंड 5 सेकंड 10-15 मिनट की लगा, उसके बाद आप कट करते हो, उसके बाद आपका कुछ और चल रहा है, तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है. वही थिएटर में आप एक बार स्विच ऑन हुए, 1.5 घंटे का प्ले है, 2 घंटे का प्ले, तो वो 1.5 घंटे 2 घंटे तक स्विच ऑन हुए रहना है आपको. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम मोर देन ए डायरेक्टर्स मीडियम. मतलब एक एक्टर जब स्टेज पे गया तो वो एक्टर हो गया बहुत लंबे टाइम के लिए, 1.5 घंटे के लिए, वो उसके हाथ में है, कुछ भी वो कर सकता है. मतलब गलत हुआ तो उसके है जिम्मे आती है. वही फिल्मों में नहीं है ऐसा, फिल्मों में डायरेक्टर्स मीडियम है. डायरेक्टर अगर आपको ये चीज़ इतना ही चाहिए तो नहीं दे पाए तो कट हुआ, दोबारा से आप करोगे, लेकिन थिएटर में दोबारा चांस नहीं मिलता. दैट्स वाई फिल्म इज अ फिल्म में मतलब दोबारा चांस नहीं मिलता. तो फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम मोर देन एन एक्टर्स मीडियम. तो चलिए ख्याल में डेविएट हो जाता हूँ. दूसरा, तो ये सेम डिबेट फिल्म मेकिंग में भी होता है कि लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग ओल्ड सिनेमा फिल्म कैमराज, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी. दे आर सेइंग अरे डिजिटल तो बहुत आसान है, इसमें डिलीट कर दो, नहीं शूट, हम तो शूट किया करते थे. बिकॉज नो, डोंट क्रिएट द डिफरेंस, adapt with the difference. Of course from the film background से आप और सिनेमा फिल्म रील पे आप शूट किया करते, तो it's good for you that you plan the best, because आपको पता है कि सेकंड चांस नहीं, इतना ही रील है, ये वेस्ट हुआ तो फिर काम का नहीं है रील. आपको चीज़ पता है, तो यू आर वेरी गुड, यूज दैट प्लस पॉइंट, बट मूव टू डिजिटल इफ इट इज़ डिजिटल. इफ इट इज़ मतलब डिजिटल हो रहा है तो डोंट क्रिएट दैट हेड, बोलो हाँ ये भी अच्छा है, ऑफकोर्स बेहतर टेक्नोलॉजी. तो वो चीज़ों से वैसे ही सेम थिंग एडिटिंग में है कि आप पुराने अगर सॉफ्टवेयर पे एडिट करते हो जो पहले के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड थे, अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो मूव ऑन विद द टेक्नोलॉजी. सो आप भी फिल्म मेकिंग में छोटे लेवल पे हो, आप टेक्नोलॉजी के साथ मूव ऑन करो. नए नए जो टेक्निक्स आ रहे हैं, फिल्म मेकिंग के ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, चीज़ें, वो टेक्निक के साथ मूव ऑन करो और बेहतर कर पाओगे आप. जैसा कि मैंने ये भी बताया कि आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो एक कैमरा इतना, कि ये मेरे पास इतना पैसा है, मैं मैक्सिमम इस कैमरे में डालना चाहता हूँ, तो वो बातें मैं बता रहा था. तो साउंड, हाँ साउंड पे भी बहुत खर्च करो. मतलब साउंड पे तो मैं तो बोलूँगा पहले खर्च करो बिफोर कैमरा, क्योंकि कैमरा आपके सर्कल में बहुत लोगों के पास होगा, मतलब बट साउंड बहुत मुश्किल. मतलब लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक कि साउंड, अब जैसे छोटे शहरों में अगर आप फिल्म बना रहे हो तो देयर आर नो इक्विपमेंट रेंटल स्टोर्स, कि आप जहाँ पे रेंट करके इक्विपमेंट ले सकते हो. तो वहाँ पे आपको कैसे बेग बोरो स्टील होता है कि मतलब आप किसी से मांगो, किसी दोस्तों को बुलाओ जिनके पास कैमरा है, ऐसे करके. तो कैमरा बहुत लोगों के पास मिल जाएंगे, साउंड इक्विपमेंट किसी के पास बहुत मुश्किल से मिलता है. तो अगर पहला इन्वेस्टमेंट मैं तो बोलूँ, आप एक डिसेंट साउंड रिकॉर्डर, जूम रिकॉर्डर, जूम इज़ अ ब्रांड, जूम हो गया, टास्कैम हो गया, ऐसा ब्रांड है, उनके वेबसाइट पे जाकर के जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो पहला इन्वेस्ट करो. मतलब आपको 6-7 हज़ार, 5-6-7 हज़ार से एक डिसेंट साउंड रिकॉर्डर, इट्स नॉट माइक, रिकॉर्डर. रिकॉर्डिंग बेसिकली उसमें साउंड रिकॉर्ड होता है, उसमें अपना इनबिल्ट माइक भी होता है जो कि डिसेंट इनफ है. बट अगर आपको एक रिकॉर्डर चाहिए जिसमें साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि फ़ोन्स के या फिर कैमरा के जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो उतने बेहतर नहीं होते हैं कि आपको एक गुड क्वालिटी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी साउंड दे पाए. तो इसलिए एक रिकॉर्डिंग सेटअप चाहिए जिसमें कैमरा, जिसमें आप लेवल वगैरह सेट कर सकते हो, साउंड क्वालिटी आपका बेहतर होगा. तो इसलिए
इसलिए उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करें पहले, उसके बाद कैमरे में इन्वेस्ट करें, क्योंकि साउंड, ऑडियो एंड विजुअल 50% ऑफ योर फिल्म इज ऑडियो ऑल्सो, तो 50% का ध्यान दें। एक सवाल है, कमर्शियल सिनेमा और ओरिजिनल सिनेमा की मेकिंग के बारे में बताएं, एक फिल्म मेकर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सिंपल तरीके से बताऊं तो फिल्म मेकिंग अगर आप अर्ली फेज में हैं तो मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी ए प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम। मतलब ऑफ कोर्स नए लोग आपको मतलब है ना एज अ आपकी फिल्में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मतलब सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको एक फाइनेंसर ढूंढना जिससे आप फिल्म बना सकते हैं। जैसे आप छोटी छोटी फिल्म बहुत आप बना चुके हैं एज एन इंडिपेंडेंट ऐसे करके, बट नाउ दिस इज अ टाइम टू मेक द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है जिसमें आप थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जिसमें कोई पैसे लगाए। मतलब क्या होता है ना कि इंडिपेंडेंट लेवल पे जब हम फिल्म बना रहे होते हैं तो वी आर एवरीथिंग। मतलब हमें ज़रूरत पड़े तो एज ए डायरेक्टर मैं रिफ्लेक्टर भी पकड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि हम वी डोंट हैव अ बिग कास्ट एंड क्रू। तो अर्ली लेवल पे क्या होता है ना कि वो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, चाहे वो कभी कभी मतलब लाइट रिफ्लेक्टर पकड़ लिए एक्शन बोल करके, या फिर कहते हैं ना कि मतलब छोटी छोटी जब सेटअप कर रहे हैं तो हम उसमें भी मतलब कहते हैं ना कि देयर इज नो, हम मैनेज भी कर रहे हैं, भाई खाना आया कि नहीं सेट पे अभी। मतलब मैनेजमेंट से लेकर के, मेकिंग से लेकर के, क्रिएटिव से लेकर, क्राफ्ट से लेकर के हर चीज़ दिमाग में चल रहा होता है। तो ऑफकोर्स हर चीज़ों में थोड़ा कम कम ध्यान आता है। मतलब ऑफकोर्स वही हम जब बेहतर स्टेप लेते हैं तो ऐसे करके, लेकिन सबसे पहला स्टेप है एक प्रोड्यूसर ढूंढना। अ प्रोड्यूसर, if you are convincing someone to produce your film and if that person is doing well and good, but don't, कहते हैं ना कि don't create a thing like hate kind of thing कि मतलब देखो लोग फिल्म हमारी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ऐसे करके। इट्स अ पॉलिटिक्स, डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स कि मतलब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे कोई तुम्हारा फिल्म मेकिंग इज आपका शौक है, कोई नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो आप किसी को मतलब डिमीन मत करो कि देखो ये दूसरे की फिल्म है। अरे एडेंट बिजनेस भी है, मैंने बताया बिजनेस ऑफ सिनेमा, बिजनेस भी देखना है। तो बिजनेस उसको लग रहा है कि हाँ ये बेहतर है, इसमें मुझे बिजनेस अच्छा मिलेगा। तो मैं आपके पास ऐसा क्या है, आपके पास यू नीड समथिंग दैट ही कैन कन्वर्ट, मतलब पुट हिज बिजनेस सेंस एंड योर फिल्म मेकिंग सेंस एंड देयर इज अ प्रॉफिट। तो मेक श्योर दैट प्रॉफिट इज देयर, मेक श्योर समवन हु इज पुटिंग मनी, you make sure that he is profitable from what you are doing. That's why he will put money and that should be it should be something, मतलब ऐसे ही होना भी चाहिए। नहीं तो मतलब don't create hate, क्योंकि once you get into that hate business की हर लोगों को आप गाली दे रहे हो, ये हमारी फिल्म नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लोग ऐसे हैं, ऐसे करके हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे करके you get into that hate business and then आप एक टाइम के बाद वो पॉलिटिक्स में आ जाओगे कि आपका फिल्म मेकिंग धीरे धीरे साइड होने लग जाता है। मतलब when you get into that politics of filmmaking, it's very bad. Don't मतलब कलाकार हो आप, क्रांतिकारी नहीं। आपकी कला से क्रांति आती है तो बेहतर है क्रांति में आप कला मत डालो कि मैं क्रांति कर रहा हूँ अपनी कला से, नहीं। डू इट, मतलब पहले आप कला करो, उसके बाद क्रांति कला से आ रही है तो बेहतर है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है, तो इसको बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए। इस तरीके से मैं बोलूँ अपने हिसाब से कैपेसिटी में जो हो सके। तो सबसे पहले don't feel scared if you have made short films, try this time for feature. लोगों को जुड़ाओ, कोलैबोरेट कराओ, अपने विजन में बिलीव कराओ, बी मोर वेलकमिंग अबाउट एवरीथिंग, डोंट क्रिएट हेट। जैसे मैंने बताया ना कि वेलकमिंग रहो, लोग सपोर्ट करेंगे आपके विजन में। बी वेरी ट्रू टू योर विजन, बी वेरी कन्विक्ट मतलब कन्विक्शन ऐसा रखो कि कुछ भी आप कहानी बोलो उसमें इतना कन्विक्शन आपका होना चाहिए कि वो ट्रू दिखे। कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कहते हैं ना कि मतलब नॉन रियल भी क्यों ना हो, कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग आपकी स्टोरी पे इतना बिलीव करें कि और आप कहानी इतने अच्छे से कह पाओ। वो कन्विक्शन लोगों को दिखाओ, लोगों में वेलकमिंग रहो। मेक इट आवर प्रोजेक्ट, डोंट मेक इट माई प्रोजेक्ट, मेक इट आवर प्रोजेक्ट। व्हेन पीपल आर इन्वॉल्व तो लोग इन्वॉल्व होंगे एंड सब के लिए उतना वेलकमिंग रहो। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर फेस करते हैं। कमर्शियली बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब मैं हाँ लोगों को अप्रोच करो। बहुत बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार हम फिल्में बनाना तो सीख गए हैं, बहुत चीज़ करने लगे, शॉर्ट फिल्में बना ली, लेकिन
कोई हमारी फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो कोई घर आकर के आपकी पिक्चर आपसे पूछेगा नहीं कि आप मेरे लिए फिल्म बनाएंगे क्या। आप अप्रोच करो। स्टार्टिंग में लोग ना ना करते 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 आपको एक आइडिया मिलेगा। क्या होता है ना कि हम कुछ करते ही नहीं, घर बैठे रहते, सोचते हैं कि यार हमें मौका नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा। मौका ढूंढो, जाओ नए नए प्रोड्यूसर को अपनी शॉर्ट फिल्म में चीज़ें बनाओ, अपना एक कहानी लिख करके, कहते हैं ना कि अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग करके जाओ, उस किसी कैरेक्टर के बारे में उसको क्या चाहिए, व्हाट डज ही वांट, व्हाट इज ही लुकिंग फॉर। क्योंकि कंटेंट सबको चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई मौका नहीं दे रहा है, तो कंटेंट सबको चाहिए। कंटेंट ढूंढ रहे हैं वो, तो आप उनको अप्रोच करो। क्या पता कोई सही में फिल्म प्रोड्यूस कर दे। और बड़ा बजट नहीं होता तो छोटे तरीके से आप फिल्म शूट कर, जैसे मैंने बताया 5D वगैरह, जैसे 5D टाइप के कैमरा से फिल्म बना सकते हैं। 5D हो गया सोनी जैसे अल्फा 7 III, मिनिमम लेवल के जो फुल फ्रेम कैमराज होते हैं उससे फिल्म बना सकते हैं। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, तो जो कि आप उनको कंटेंट चाहिए, लेकिन आप पहले कंटेंट लिखो। आप ये मत सोचो कि मौका मिलेगा तब हम लिखेंगे कुछ और तब हम बनाएंगे कुछ, तब हम लोगों को जुड़ाएंगे। तो नहीं, आप लिख के अपनी चीज़ें, अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग रखो कि किसी दिन, कहते हैं ना कि ढूंढते हुए कोई मतलब प्रोड्यूसर आप अप्रोच कर रहे हो, प्रोड्यूसर अगर रेडी हो जाता है आपकी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए, तो ट्राई करो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतने कम बजट में आप उसका काम आसान कर रहे हो। तो आप उसके लिए कैसे, मैं एडिटिंग प्रोफेशनली कर लेता हूँ, मैं शूट प्रोफेशनली कर लेता हूँ, मैं साउंड प्रोफेशनली कर लेता हूँ, और डायरेक्शन इट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो कैसे एक डायरेक्टर में कैसे आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग। तो इसलिए क्या होता है कि एक किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर और एनी पर्सन, वीडियो प्रोड्यूसर हु इज़ लुकिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट, he will reach out to me because I know most of the things. So make your skills in every set of film making. मतलब कहते हैं ना कि फिल्म मेकिंग के हर फील्ड में अपने स्किल्स को बढ़ाओ। मतलब एक सवाल है 5D मार्क से 5D से फिल्म बनाने से बिकेगी या नहीं। बिकना इज़ अ वेरी मतलब डिफरेंट थिंग। मतलब बिकने की अगर बात करें तो बिकना हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। कि अगर बिकना यानी OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो फिल्में खरीद रही हैं, थिएटर है, तो डिपेंड करता है कि आपका बिकने का सेंस क्या है। अभी जैसे कि बेसिक प्रोसेस बताऊं, बिजनेस ऑफ सिनेमा कैसे काम करता है। आपने सबसे पहले एक पिक्चर बनाया, पिक्चर तो बन गया, लेकिन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही, पिक्चर थिएटर में कैसे रिलीज होगी। तो थिएटर में फिल्म रिलीज करने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी फिल्म इतने रिजोल्यूशन की होनी चाहिए। lot of theaters in India are 4K also and lots of are full HD 2K। मतलब तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी फिल्म 4K है तो आपको मिनिमम 4K फिल्म शूट लेवल पे करना पड़ेगा। आप 4K लेवल पे कैमरेज कौन से हैं वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो 5D में क्या है कि 5D में आपको क्रॉप हो जाता है अगर आप 4K शूट करते हो तो हाउ मच ऑफ कितना फिजिबल है 5D वगैरह पे शूट करना आपको देखना पड़ेगा। जो आपका टारगेट क्या है, अगर आपका टारगेट कोई छोटा सा OTT प्लेटफॉर्म है तो आप 5D से शूट कर सकते हो। लेकिन आजकल कुछ OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, उनके वेबसाइट पे जाके देखो कि ये कैमरे का लिस्ट दे रखा है कि इसी से अगर शूट हुआ है तभी वो फिल्म लेंगे आपका। तो आपको वो चीज़ें देखना है बहुत मतलब किस तरीके से, कहाँ आपका टारगेट कहाँ है, फिल्म मेकिंग का प्लेटफॉर्म कहाँ है, उसके हिसाब से आपको कैमरा डिसाइड करना है। तो ऑफकोर्स यू कैन शूट ऑन 5D इफ इट इज़ फॉर अ स्मॉलर प्लेटफॉर्म, इट इज़ फॉर इफ यू आर शूटिंग एन एड और एनीथिंग यू कैन डेफिनेटली शूट ऑन 5D। मतलब लॉट्स ऑफ एड्स वगैरह मैं देखता हूँ 5D वगैरह पे शूट होते हैं ऐसे करके, जो क्योंकि एड का बेसिक प्लेटफॉर्म आजकल डिजिटल हो गया है। यूट्यूब में जो आप एड सेक्शन में ऐड जा रहे हैं तो यूट्यूब में आप बहुत लोग फ़ोन पे देखते हैं, तो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ रेजोल्यूशन है कि आपको थिएटर में देखना है ऐसे करके। तो देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग टू कि इस पर शूट कर सकते कि नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आपको पहले आपका आउटपुट कहाँ जाएगा वो देखना है ऐसे करके। ऑफकोर्स थिएटर में अगर आप रिलीज करें तो बड़े कैमरे पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रिजोल्यूशन, जो डायनामिक रेंज है, वो सब चीज़ें मुश्किल होता है ऐसे करके। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई सवाल है, आप लोग सवाल वगैरह भी पूछ सकते हैं। हाँ, रीजनल सिनेमा के बारे में कुछ बता दूँ आपको। कोई भी, इट कुड बी भोजपुरी, इट कुड बी एनी अदर रीजनल सिनेमा। रीजनल सिनेमा मैं बोलूँ, अगर आप
कुछ नया पहला स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब कहते हैं ना कि मतलब इफ़ यू आर डूइंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स, आप खुद के इंडिपेंडेंट और नए फिल्म मेकर अगर आप हैं, अगर नया कुछ स्टार्ट कर चुके हैं, तो रीजनल पे काम दे। क्योंकि रीजनल में क्या है ना, भोजपुरी की अगर बात करें या फिर मगही हो गई या अंगिका बज्जिका या मैथिली, इसमें क्या है ना कि रीजनल में काम बहुत कम हो रहा है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि रीजनल में कैसे बनाऊँ, रीजनल में आपको आसानी से आपको एक्टर मिलेंगे अपने आसपास के, नहीं भी मिलते हैं तो आपके मतलब जो भी आसान होगा आपके लिए, और उसका व्यूअरशिप कहते हैं ना कि मतलब इट्स इजी फॉर यू टू बिकम मोर पॉपुलर, क्योंकि पॉपुलैरिटी सबको चाहिए। अगर फिल्म बनाए तो आपको चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें आपके एफर्ट को, तो आपको आसान होगा अगर आप रीजनल में फिल्में बना रहे हो कि लोग व्यूअरशिप आपको रीजनल का ज़्यादा मिलेगा। ऑफकोर्स हिंदी में नहीं मिले, लेकिन जो आप स्टार्ट में अगर फिल्म बना रहे हो तो आपको हिंदी में भी अगर बनाते हो व्यूअरशिप भी ज़्यादा मिलता है। हेल्प तो होगा, मतलब लोगों तक रीच आउट करेंगे, लेकिन आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं। आप फिल्म में जब सब टाइटल डालोगे, फिल्म फेस्टिवल्स का जो कल्चर जैसे ग्रो हुआ है, तो लोगों को आदत हो गई है फ्रेंच सिनेमा, रशियन सिनेमा, बाहर ईरानी सिनेमा सब टाइटल में देखने हैं। तो आपको रीजनल भी अगर है तो आप सब टाइटल के साथ डाल करके फिल्म में बनाओ, बेटर होगा अगर आप रीजनल बनाते हो, क्योंकि आपको जो रीजन से अप्रिसिएशन मिलेगा ना, इट विल बी एनी डे मच मोर बेटर देन द जनरल अप्रिसिएशन वाइल मेकिंग यूनिवर्सल फिल्म, क्योंकि उसका रीच उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीजनल में काम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसके लिए आसान है, मतलब कहते हैं ना कि आपके लिए आसान है एक रीजनल सिनेमा बनाना रहते थे ना हिंदी सिनेमा, क्योंकि हिंदी में कंपटीशन आप देखो, आप हिंदी में कहते हैं कि आप कुछ बेहतर कितना भी पैसे खर्च के भी बना दोगे ना, आपके यहाँ बाप लोग बैठे हैं। यहाँ पे मुंबई वगैरह आप आकर देखोगे, आप में शॉर्ट फिल्मों में भी मतलब कहते हैं ना कि बड़े बड़े एक्टर के साथ शॉर्ट फिल्म बड़े बड़े पैसे खर्च करके आप शॉर्ट फिल्में हिंदी में बन रही है। तो रीजनल आपके लिए बेहतर रीच होगा, मतलब कहते हैं ना कि लोग ऐसे देखे, बड़े बड़े लोग भी ये देखे अरे भोजपुरी में या मगही में इसने अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है, देखो ऐसे, क्योंकि लोगों को आदत नहीं हो देखने का। तो वो बेहतर मैं बोलूँगा, अगर आप स्टार्ट करें रीजनल, व्यूअरशिप आपको कहते हैं ना कि मतलब वैल्यूएबल व्यूअरशिप आपको बेहतर मिलेगा, वैल्यूएबल। ऑफकोर्स व्यूअरशिप जनरली कम मिलेगा, बट वैल्यूएबल, जिससे आपको आगे लोग मतलब जो रीजनल में फिल्में बना रहे हैं वो आपको टारगेट करें कि हाँ ये पर्सन अच्छा फिल्म मेकर है। और जब आप बाहर की फिल्में जब देख रहे हो, बाहर की चीज़ें सीख रहे हो, हर जगह के इंडियन में भी, इंडियन सिनेमा में बंगाली, गुजराती, मराठी, हर जगह के सिनेमा से सीख के जब बना रहे हो, तो आपका अब जाहिर सी बात है कि भोजपुरी में आपका वो यूनिवर्सल विजन आएगा, तो आपका भोजपुरी में भी सिनेमा आप बेहतर बनाओगे। तो भोजपुरी में, हाँ भोजपुरी में आप ये समझ के फिल्म ना बनाओ कि भोजपुरी फिल्म इससे बेहतर तो नहीं है तो हम भोजपुरी में अरे बेस है यही से नहीं। आप जब फिल्म बनाओ तो यू ट्रू टू योर सिनेमा की मैं किसी भी लैंग्वेज में बनाऊँ, ये इसका मैं बेस्ट अपना दूंगा। तो वो ऐसे ये सोच के मत बनाओ कि भोजपुरी में बनाते तो भोजपुरी में क्या पॉसिबल है, नहीं, फिल्म हिंदी में भी हो सकती है, फिल्म अंग्रेजी में हो सकती है, महज इसका लैंग्वेज भोजपुरी है। इसको आप कहते हैं ना कि मतलब डोंट मेक इट अ वेरी इमोशनली हार्ड थिंग फॉर यू कि मतलब भोजपुरी में बनाते हैं, हमारी मातृभाषा है, ऐसे करके नहीं। एक फिल्म मेकिंग को पहले तवज्जो दो, भाषा महज भोजपुरी हो सकती है, जिससे आप फिल्म मेकिंग पे जाएंगे। बहुत लोग क्या होता है ना कि दे फील सो प्राउड कि मैं भोजपुरी में फिल्म बनाऊंगा, लोगों को मतलब भोजपुरी में बनाऊंगा। वो पहले ये सोचते हैं कि भोजपुरी में ही बनाऊंगा, अब भोजपुरी में क्या कहानी हो सकती है। तो भोजपुरी में जब वो अपने आप को नैरो कर लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में वही चीज़ आती है कि भोजपुरी में गाँव हो सकता है। अरे नहीं, आजकल भोजपुरी के लोग बाहर पढ़े लिखे हो गए, यूएस में रहे, तो मेक इट वेरी, मतलब जब इतना ग्लैमराइज योर भोजपुरी, आप अगर भोजपुरी बनाए तो आप इतना ग्लैमरस बनाओ ना कि बाहर के लोग आपके भोजपुरी को वो ग्लैमर देखें, ना कि वही गाँव देहात। मतलब गाँव, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ गाँव देहात सही है, मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ आप उसको ग्लैमराइज करो इतना कि जो बाहर के लोग हैं ना उनको वो दिखे कि मतलब वो क्लास दिखे कि या भोजपुरी में भी है, तो मतलब आई कैन स्पीक इन भोजपुरी एज वेल एज इंग्लिश, मतलब सॉरी हमरा से ना हो पाइल, वो ऐसा भोजपुरी बोले कि मतलब आज के लोग समझे। ऐसा नहीं कि मतलब भोजपुरी बोल रहे हो तो बीच में इंग्लिश का वर्ड लाए, तो उसको डोंट डिमीन पीपल, मतलब अगर कोई बना रहा है तो उनको बोलो हाँ ऑफकोर्स गुड ट्राई, मतलब मेक इट मोर ग्लैमर, मतलब जैसे ग्लैमराइज करो। जैसे पंजाबी फिल्में आप देखते हो कैसे एकदम ग्लैमर आ गया है, मतलब लैम्बोर्गिनी भी दिखा रहे हो। ऑफकोर्स आई एम नॉट टेलिंग यू टू कि आप लैम्बोर्गिनी दिखाओ, मतलब फिर भी आप एक पढ़े लिखे मोर प्रोग्रेसिव दिखाओ कि मतलब आपका भोजपुरी का कैरेक्टर है वो पढ़ा लिखा शहर का नौजवान हो सकता है, जो कि मास मीडिया कम्युनिकेशन कर सकता है, जो कि फिल्म मेकर, जो कि आर्टिस्ट हो सकता है। आप ये मत करो कि भोजपुरी रीजन ये है तो हम सिर्फ उतना ही उसके कैरेक्टर स्केच में वही चीज़ डालेंगे जो हमने भोजपुरी में अपने देख रहे हैं कि मतलब भोजपुरी है तो गाँव ही की तरीके से बात करेगा। नहीं,
भोजपुरी में जो शहर में हम शहर में पले बड़े हैं, तो हम भोजपुरी का मेरा कैरेक्टर शहर में पढ़ा बड़ा, घरों में थोड़ा मोड़ा सुना भोजपुरी, तो छोटे मोटे भोजपुरी, तो वो वैसे भोजपुरी में बात करेगा, समझ रहे हो, कि बीच में अंग्रेजी ला सकता है वो, तो उससे आपको ऑडियंस देखे कि अरे यार मतलब ऐसा भी भोजपुरी दिख रहा है। मतलब मुझे तो लगता था कि भोजपुरी में वही माँ जो ये पल्ला का साड़ी बांधेगी, ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाएगी, नहीं, मम्मी भोजपुरी में मतलब सलवार कमीज है, बाहर जो आप तो ग्लैमराइज योर भोजपुरी, मेक इट मोर प्रोग्रेसिव। हाँ, एडिटिंग के लिए मतलब सवाल है कि एडिटिंग के लिए कुछ टिप्स फॉर एस्पिरेंट फ्रेशर्स एडिटर, कैसे काम करे, उसके लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर। हाँ, सी एडिटिंग बेसिकली मतलब लॉट ऑफ पीपल थिंक एडिटिंग इज़ वेरी सॉफ्टवेयर बेस्ड, मतलब ऑफकोर्स इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड, बट सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब जहाँ बहुत लोगों का जो बेसिक एडिटिंग का अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये हो जाता है कि अगर कोई एडिटिंग पूछ रहा है कि मैंने बोला कि अगर मैं एडिटर हूँ, तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका सबसे पहला सवाल होता है आप कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिट करते हैं। सॉफ्टवेयर महज एक मीडियम है, आपको एडिटिंग मतलब जो विजुअली आपको कट करने आना चाहिए, मतलब कि विजुअली दिस मेक सेंस और नॉट, तो बेसिकली। लेकिन ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर ही जरूरी है, जो स्टार्ट में आपको ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर ही सबसे पहले ध्यान में आता है, वो धीरे धीरे आप सीखते हो, तब आप वो विजुअली इवॉल्व होते हो कि ओके एडिटिंग इज समथिंग एल्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो कुछ सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो है जो कि सबसे आसानी से, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, विंडोज़ लैपटॉप, तो विंडोज़ के लिए आपके पास प्रीमियर प्रो है, एडोब का सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर प्रो आप आसानी से मतलब आपको मिल जाता है। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए है ब्लैक मैजिक का सॉफ्टवेयर है डाविंची में आप एडिटिंग भी कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आप एप्पल अफोर्ड कर सकते हो, एप्पल के प्रोडक्ट्स, एप्पल के लैपटॉप्स, तो आपके लिए बेस्ट सजेशन होगा फाइनल कट प्रो FCP। सोनी का एक सॉफ्टवेयर है सोनी वेगस, मतलब वो भी नॉट, आई वुड नॉट से वेरी प्रोफेशनल, बट फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क जितना आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है सोनी वेगस के लिए। पर आजकल जिस चीज़ें एविड करके सॉफ्टवेयर है, बट एविड इज़ अ वेरी ओल्ड, आई वुड से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इन स्टार्ट, आपको काम अपना आसान बनाना है, तो आई वुड सजेस्ट दी सॉफ्टवेयर जो आपको मैंने नाम दिए। प्रीमियर प्रो वुड बी माई फेवरेट बिकॉज इट्स वेरी इजली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। ऑल्सो अभी मैं देख रहा हूँ डाविंची बिकॉज इट्स ईजी टू यूज़ एंड ईजी, अगर आपको कलर करना है तो आपको कहते हैं ना कि मतलब एडिटिंग एंड कलर सेम स्पेस में मिल रहा है। साउंड के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप ले सकते हो, जैसे अडोब का अगर है तो ऑडिशन ले सकते हो, प्रो टूल्स ले सकते हो, अगर आप एप्पल यूज़ करते हो तो एडोब ऑडिशन जो मैंने बताया एडोब, क्योंकि इजी है, अगर आप प्रीमियर पे एडिट करते हो एडोब में आराम से अपने साउंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एडोब में आप एडिट साउंड का जो बेसिक मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हो। बेसिक साउंड पे ध्यान दो लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग के लर्निंग फिल्म मेकर हो, साउंड पे इतना ज़्यादा ध्यान दो कि आपकी बाकी विजुअल फ्लॉज है ना, साउंड कवर कर लेता है आपको, आपकी फिल्में प्रोफेशनल दिखने लग जाती है। अगर आप रेड कैमरा से भी शूट कर रहे हो और आपका साउंड खराब है तो एमेच्योर दिखने वाला है। अगर आप फोन कैमरा से भी शूट कर रहे हो और आपका साउंड बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ना, तो पीपल विल सी दिस फिल्म मोर देन दैट रेड फिल्म। रेड में लुक इतना मस्त आ रहा है लेकिन आपका साउंड खराब है, तो लोग कि सुन रहे हैं ना वो इरिटेटिंग फील होता है। लेकिन फ़ोन में इतना तो क्वालिटी है कि दिखेगा जो डिसेंटली दिख रहा है, बट साउंड बहुत अच्छा आ रहा है, तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आसानी से सुन रहे हैं। अभी MX प्लेयर वगैरह बहुत कंटेंट खरीद रहे हैं। आप छोटे लेवल की शॉर्ट फिल्में बना रहे हो, चीज़ें बना रहे हो, अपने स्मॉल स्केल के वेब सीरीज भी बना रहे हो ना, तो MX प्लेयर को रीच आउट करो। और ये जो कोविड का टाइम है, आई वुड से इट इज़ द बेस्ट टाइम, इसको ख़राब के टाइम की तरह मत लो आप, ये बेस्ट टाइम है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत हद तक कम हो गया है। ये टाइम क्या है कि जो बहुत बड़े मास्टर्स है फिल्म मेकिंग, जो बड़े प्रोड्यूसर जैसे हो गए करण जौहर धर्मा के हो गए, यशराज हो गए, बालाजी हो गए, इनके पास ऑलरेडी पैसा था, इनको कोई सिचुएशन नहीं, इनको कोविड से कोई लेना नहीं, इनको पहले भी पैसे थे। इनके अगर 100 क्रू मेंबर अगर घर मतलब वापस अपने अपने होम टाउन चले गए तो वो 5-5, 10-10 हज़ार पैसे फ्लाइट के टिकट कटा के उनको बुला सकते हैं। उनके लिए 5-10 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है। तो वो पहले भी पिक्चरें बनाते थे, अभी पिक्चरें बनाए, उनके लिए बेस्ट टाइम है। और जो इंडिपेंडेंट है उनके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि जो बीच का जो ग्राउंड है ना, जो मिडिल लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, जो जिनके लिए 5-10 लाख बहुत मायने रखता है अपने क्रू को, अगर जो माइग्रेट कर चुके हैं, अपने घर होम टाउन चले गए हैं, मुंबई में नहीं बनाए, तो उनके लिए
ना ये मुश्किल टाइम है उनके लिए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो ऑलरेडी छोटे क्रू में काम करते आए हैं, जिनके लिए ऑलरेडी मायने नहीं रखता है कि हम ऐसे भी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है। तो इसके लिए आप एक बार पिक्चर बनाओ, अप्रोच करो हॉटस्टार वगैरह को अप्रोच करो। दे आर बाइंग लॉट ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट लोग के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि कंटेंट की कमी हो गई है कोविड के कारण, और ये बेस्ट टाइम है, इसको हिट करो। आप बना दो, जो भी आइडिया आपके पास बनाओ, और अपना बेस्ट दे करके, और MX प्लेयर, हॉटस्टार प्लस डिज्नी जो है, इनको अप्रोच करो। दे आर बाइंग शॉर्ट फिल्म ऑल्सो, आई एम सेइंग। तो शॉर्ट फिल्में भी अगर आपने बना रखी अच्छी, तो इनको अप्रोच करो। और ईजी एक्सेसिबल है, मैं वो बता रहा हूँ। बाकी नहीं भी होता तो आप तो यूट्यूब एट द एंड है ही आपके पास। लेकिन हॉटस्टार, हमारा मूवी यूट्यूब के चैनल है, इनको अप्रोच करो। पॉकेट फिल्म्स है यूट्यूब पे, इनको अप्रोच करो। अगर आप यूट्यूब मतलब अगर MX प्लेयर या हॉटस्टार प्लस डिज्नी तक नहीं जा पा रहे हो, तो आप हमारा मूवी यूट्यूब के चैनल्स हैं, पॉकेट फिल्म्स हैं, और ऐसे से आप जब इन लोगों के नियरेस्ट प्रोफाइल खोलो, तो आपको नियरेस्ट उसके कहते हैं ना कि इंटरनेट इज बेसिकली ऐसा वेब नेट है कि आप कहते हैं एक बार उसमें घुसते तो आपके आसपास वैसी ही चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं। कहते हैं ना कि आप ये इंटरनेट ऐसा क्यूरेट करके आपको दे देता है कि अगर आप एक तरीके के ट्यूटोरियल्स देखोगे फिल्म मेकिंग, तो आपको नहीं भी जो मतलब मैंने सजेस्ट किया, जो नहीं भी आप जानते हो, आपको क्यूरेट करके वैसी चीज़ें आपको कैमरा रिलेटेड, कैमरा ट्यूटोरियल्स हो गए, एडिटिंग ट्यूटोरियल्स आपको आने लग जाएंगे। तो वंस यू मेक योर लाइफ स्टाइल, आपके आसपास की हर चीज़ें वही होने लग जाएंगी। तो सेम थिंग कि वंस यू स्टार्ट अप्रोचिंग MX प्लेयर, हॉटस्टार प्लस डिज्नी, नहीं हो पाता है, काम नहीं बन पाता है, तो कैसे कैसे उनसे दूसरे से कॉन्टेक्स्ट रेफरेंसेस मिलने लग जाएंगे आपको, कि नो यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट जोन। आपको उस जोन में और नए लोग मिलने चल जाएंगे। स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल, डोंट बी स्केर्ड कि यार मैं कैसे करूँ इसको अप्रोच। क्या जाता है आपका, वो मैक्सिमम ना बोलेगा आपको, अप्रोच कर लो आप जाकर के कि मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाई है, लिंक आपको भेजता हूँ, आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक अपना जो है आप जो भी मतलब उनको भेजो पर्सनली, और कि ये है आपको कंटेंट चाहिए सबको। ये मतलब ध्यान रखें, हर इंसान मतलब जो बड़े लेवल प्लेटफॉर्म है, बिजनेस कर रहे हैं, कंटेंट चाहिए उनको अपने पेज के लिए कि ग्रो हो, और कंटेंट हर कोई बना रहा है। तो अभी बड़े वाले कंटेंट नहीं, तो आपको छोटे छोटे कंटेंट भी ले रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, बनाओ और दो लोगों को। समय देख लेते हैं कितना भी। तो कुछ अगर सवाल हैं आप लोगों के, तो थोड़े से मैं सवाल के आपके आंसर करूंगा, उसके बाद फिर अलविदा कहता हूं आप लोगों को। हाँ, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ऐड फिल्में हैं अभी, मतलब ऐसे करके, और कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो हमने लिखे हैं। बस अभी ये थोड़ा सिचुएशन बेहतर होने का वेट कर रहे हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ, तो बारिश का सीज़न है, अभी भी बारिश हो रही है बाहर, मैं खिड़की के बाहर। तो शूटिंग थोड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर से डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी चीज़ों में, और सिंस बहुत सारे एक्टर मुंबई छोड़ के अभी अपने घर जा चुके हैं, तो अभी मुश्किल हो गया है इन सब सिचुएशन में। तो अभी बस वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी लाइन में है, जो कि हम तुरंत आएगी। अभी मतलब एड्स हैं उसमें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वी आर ऑल्सो प्लानिंग सम वेब सीरीज़ वगैरह हैं जो हम प्लान कर रहे हैं, राइटिंग प्रोसेस में भी चल रहा है। जैसे जैसे आएगा आपको अपडेट मिलते रहेगा आपको। और आपके पास अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे, आपके पास कुछ कहानियां हैं, आप चाहते हैं कि मेरी कहानी बने, मैं किसी चीज़ों का हिस्सा बन पाऊँ, तो आप रीच आउट टू मी, अपनी अपनी कहानी लिख करके मेल करें। मैं मैं मेल आईडी अपना मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, SINGHRAHUL.SINGH@786@gmail.com। कुछ भी कहानियाँ अगर आप लिखते हो, राइटर हो, एक्टर्स हो, अपना एक बेसिक सा शो रील हो, मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड करके आप भेजो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, आप भेजो, क्योंकि वी कीप डूइंग प्रोजेक्ट्स, तो उससे हमें आगे बहुत ज़रूरत पड़ता है। अब नए टैलेंट मिले, हमारे लिए बेहतर है, नए नए इसी तरीके से तो लोग जुड़ते हैं।
OTT पे रीजनल फिल्म्स को भी दिया जा सकता है। हाँ, रीजनल फिल्म्स में कुछ OTT हैं जो कि रीजनल फिल्म जैसे लेती हैं, जैसे जियो सिनेमा वगैरह है जो कि रीजनल फिल्म्स लेती है। तो आप जियो को भी कंटेंट, हर प्लेटफॉर्म को आप ये ध्यान में रखें कि उनको कंटेंट चाहिए। अगर आपके पास वो क्वालिटी डिसेंट भी आप मेंटेन कर लेते हो ना, तो उनको तो चाहिए कंटेंट, क्योंकि उनका ट्रैफिक बढ़ता है ये चीज़ों पे। भले कोई यूट्यूब, मैं अगर यूट्यूबर ही क्यों ना हूँ ना, तो मुझे चाहिए हर टाइम के बाद, हर वीक में कुछ अपलोड। अब इतना ज़्यादा कंटेंट बनता नहीं है जितना लोगों को चाहिए, तो इसलिए आप बिंदास होकर के पॉकेट फिल्म्स हो, हमारा मूवी हो, या इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को आप अप्रोच करो, या जियो सिनेमा हो, हॉटस्टार, डिज्नी को आप अप्रोच करो। जिस भी लैंग्वेज में आप फिल्म बना रहे हो, आप देखो कि उनके मतलब जियो सिनेमा वगैरह लेते हैं कंटेंट, मतलब तो इसलिए इनको आप अप्रोच करो, जियो सिनेमा को अप्रोच कर सकते हो। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब रीजनल में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं आजकल। आप देखोगे तो बंगाली का तो कैसे श्री वेंकटेश फिल्म का अपना होइचोई करके ऐसा है, जिनको रीजनल फिल्म से लेते, तो ऐसे हर रीजन का अपना अपना नया कंटेंट आ रहा है। तो आप एक बार थोड़ा सा इंटरनेट पे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, आपको खुद मिलेगा ऐसे करके। और डेफिनेटली रीजनल फिल्म्स भी बना सकते हो और OTT को अप्रोच कर सकते हो। जियो सिनेमा हो गया, हॉटस्टार वगैरह आई थिंक लेता है, एक बार आप, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। हॉटस्टार एंड डिज्नी वगैरह है, पर देखो क्या पता, आप अप्रोच करो, क्या पता उन्होंने अभी सोचा नहीं हो, आगे मिले तो शायद दे माइट क्रिएट अपना अलग चैनल, यू नेवर नो। अगर आप म्यूजिशियन हो तो जी म्यूज़िक वगैरह को अप्रोच करो, जी म्यूज़िक भोजपुरी चैनल है, वो खरीद सकते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए अपना भोजपुरी के लिए भी, उनको भी चाहिए बार बार कुछ चीज़ें आए उनके। तो आप अगर आप बनाते हो, म्यूज़िक वीडियो बनाते हो, म्यूजिशियन हो आप मिल करके, तो वो बनाओ। हाँ, जो भी हो आप लोग मेल करो चीज़ें, मतलब अगर आप कुछ मैंने आपको मेल एड्रेस बजा भेज चुका हूँ, मेल करो जो भी चीज़ें आपको है पूछना है। बाकी फिल्म मेकिंग के बारे में एक अच्छा सा मैं सोच रहा हूँ, बड़ा कुछ वर्कशॉप लूँ अभी लाइव पे, मैक्सिमम जो भी हो सका, जल्दीबाजी में कितना बताया जा सकते। फिल्म मेकिंग का एक अच्छा सा, मतलब फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स मैं देखता हूँ हाउ टू अभी कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं भी ऑल्सो। हाँ, एक और ये प्रोजेक्ट, जैसे सम्राट भाई ने पूछा कि एक और प्रोजेक्ट मैं प्लान कर रहा हूँ, स्पेशली थिंकिंग ऑफ क्यूरेटिंग फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, मतलब वीडियोज़ हो चाहे चीज़ें हो, जो मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं हाउ टू गो अबाउट इट, कि देखता हूँ मैं कैसे फिल्म मेकिंग के बारे में, नए फिल्म मेकर्स जो आते हैं उनके बारे में कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वीडियोस मैं बनाऊँ जिनसे लोग सीखें कि हाउ टू मेक अ फिल्म, मतलब बेसिकली उसकी फिल्म मेकिंग, कोई किन किन मतलब किन डायरेक्टर्स को मैं फॉलो करूँ, सीखूँ। मतलब डायरेक्टर तो बेसिकली सबको फॉलो करूँ। मेरे कुछ फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, जैसे वोंग कार-वाई हैं, हांगकांग के डायरेक्टर हैं, उनकी कुछ फिल्में हैं। इन द मूड ऑफ लव, जो कि मेरी काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जो मुझे लगती है, चंकिंग एक्सप्रेस, CHUNGKINGEXPRESS, चंकिंग एक्सप्रेस, ये देख सकते हो। अब्बास कियारोस्तामी की कुछ फिल्में मुझे बहुत पसंद आती है, जो कि मतलब जो हमें लगता है कि हम बना सकते हैं, जो कि आसान है। मतलब कहते हैं ना कि मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के लिए अगर देखना है तो ये सब फिल्म मेकर्स को आप फॉलो कर सकते हो, जो आसान। रजत कपूर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा, कि जो बहुत आसानी से पिक्चर बना लेते हैं, घर में पिक्चर बना लेते हैं। भेजा फ्राई जैसे आप एग्जाम्पल दो, तो घर के अंदर शूट, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी एक रिसेंट में एक फिल्म आई थी, विनय पाठक की एक फिल्म थी, आपको जी पे मिल जाएगी, चिंटू का बर्थडे। मतलब आप देख सकते हो एक घर के अंदर एक फिल्म कैसे बना सकते हैं। मतलब आप घर के अंदर साउंड से उन्होंने चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी, डिफरेंट कंट्री दिखा दिया उन्होंने ऐसे करके साउंड, क्योंकि साउंड क्या है, वो स्पेस क्या है अपना, लेकिन फिल्म घर के अंदर ही है। तो आप ये सब कुछ डायरेक्टर्स को फॉलो कर सकते हो। इंडिपेंडेंट में मैं बाहर के कुछ डायरेक्टर का अगर नाम लूँ तो रॉबर्ट रॉड्रिगस देख सकते हो, जिनकी फिल्म जर्नी आप देख सकते हो। रॉबर्ट रॉड्रिगस की फिल्में, जो कि मतलब उन्होंने कैसे इवॉल्व हुए, कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया, और अब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हो चुके हैं, तो उनकी स्टार्टिंग की जर्नी आप देख सकते हो, रॉबर्ट रॉड्रिगस। तो ये कुछ मेरे डायरेक्टर हैं जो फेमस हैं। ज़फ़र पनाही की फिल्में आप देख सकते हो, ईरानियन सिनेमा में उनका भी काफ़ी अच्छा हाथ है। इंडिया में आप इंडिया में किसकी देख सकते हो, इंडिया में मुझे अच्छी लगती है फिल्में, मर्द को दर्द नहीं होता जो फिल्म है, क्या डायरेक्टर का उनका नाम है, वसन बाला है, उनकी फिल्में देखो, इंडिपेंडेंट
स्मॉल स्केल फिल्मों में कितना अच्छा काम है उनका, वो देखो। क्योंकि बड़े फेमस डायरेक्टर को तो आप लोग सब जानते हैं, उनका बताना ज़्यादा ये मुनासिब नहीं होगा, मतलब उनको सब जानते हैं। मैं जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं उनके बारे में बता दूँ, जो आपको आसानी लगे काम। भोजपुरी में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं आशीष पी मिश्रा, उनकी भेंट करके एक फिल्म है, वो आप देख सकते हो। भोजपुरी में उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में बहुत अच्छा काम किया, मतलब आप देख सकते हो कि कम बजट में अच्छी पिक्चर कैसे बनाई जा सकती है। BHENT भेंट ऑनलाइन फिल्म अवेलेबल है, भेंट भोजपुरी फिल्म फुल फिल्म आप देख सकते हो। चलिए समय बहुत हो चुका है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट उपाध्याय का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया द ड्रीमर के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। आप लोग भी ड्रीमर से जुड़िए, और इन्होंने मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, एक अच्छा क्यूरेट कर रहे हैं बहुत तरीके के लोगों को, और बहुत तरीके के कंटेंट बेस वर्कशॉप, जैसे कैसे ये काफ़ी अच्छा सेशन रहा। ऐसे ही एक्टिंग रिलेटेड सेशन अगर आपको देखना हो तो बहुत लोग इनसे जुड़ रहे हैं, एक्टिंग के वर्कशॉप हो रहे हों, बहुत सारी चीज़ें आप उनसे जुड़िए। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर फ्यूचर, कीप क्रिएटिंग कंटेंट। बाय।